जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आपका परचम क्लासेस पर। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टेट न्यूज, डिफेंस न्यूज, साइंस एंड टेक न्यूज। शुरुआत करते हैं सेशन की। थोड़ा सेशन बड़ा रहेगा क्योंकि बहुत सारी स्लाइड्स हैं, बहुत सारी न्यूज हैं। प्लीज डू वॉच टिल द एंड, वेरी इंपॉर्टेंट सेशन। सबसे पहले उत्तराखंड न्यूज, उत्तराखंड स्टेट की न्यूज की बात कर लेते हैं। उत्तराखंड की सरकार जो है वो चाहती है इवेल्युएट करवाना ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स। अब सवाल आता है कि ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड क्या है और क्यों उत्तराखंड के लिए ये इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड की सरकार के लिए, वहां के लोगों के लिए और जो भी पर्यटक वहां जा रहे हैं उनके लिए क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए समझते हैं। एक डायग्राम से समझते हैं सबसे पहले इसको। देखिए जनरली क्या होता है कि जब ग्लेशियर मूव करता है तो जो अंडरलाइंग रॉक है उसको वो क्या करता है, इरोड करता है, उसका कटाव करता है। अब इवेंचुअली जो है जब ये ग्लेशियर मेल्ट होता है तो यहां पर एक लेक की फॉर्मेशन होती है, एज यू कैन सी ओवर हियर। अब हो क्या रहा है, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, ठीक है, और बहुत सारे जो चेंजेस हो रहे हैं। अब मान लीजिए ग्लेशियर का यहां पर एक पीस कटकर, या कह लीजिए बर्फ का एक बहुत बड़ा पीस जो है कटकर इस पानी में गिरता है तो पानी क्या करता है, स्प्लैश होता है। ठीक है, स्प्लैश होता है, या कहें तो पानी जो है बाहर होता है, जैसे आप यहां पर देख सकते हैं। ठीक है, अब ये ग्लेशियर की वजह से हो सकता है, ठीक है, इस ग्लेशियर के टूटने की वजह से हो सकता है, लैंडस्लाइड की वजह से हो सकता है, या सिंपली जो है अर्थक्वेक या ट्रेमर्स की वजह से हो सकता है, सिंपली ड्यू टू शेकिंग ऑफ अर्थ। नाउ द आइडिया हियर इज कि ये जो लेक है, ठीक है, ग्लेशियर लेक है, इसमें जब ओवर टॉपिंग होती है या पानी बाहर आता है तो इसको बोलते हैं ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड। ठीक है, नाम से क्लियर है, अब आपको आई होप क्लियर होगा। ग्लेशियल लेक है जिसमें आउटबर्स्ट हो गया है, पानी बाहर आ गया है। अब रिसेंटली क्या हुआ है कि 13 ऐसी लेक्स आइडेंटिफाई की गई हैं जो उत्तराखंड में हैं और जिसमें कि इस तरीके के चांसेस हैं और इसकी फ्रीक्वेंसी पिछले कुछ सालों में बढ़ी है। 5 ऑफ दीज आर हाईली सेंसिटिव और ए कैटेगरी में आती हैं, मतलब बहुत ज्यादा। और होगा क्या, अगर जो लो लाइंग एरियाज हैं, मतलब नीचे पहाड़ी एरिया के जो नीचे वाला इलाका है उसमें आपका फ्लड्स आ जाएगा, पूरा का पूरा पानी जो नीचे आएगा। रिसेंटली जो फ्लड्स आए थे, कुछ साल पहले जो फ्लड्स आए थे उत्तराखंड में, उसका कारण भी यही माना जाता है, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स। यहां पर कुछ लेक्स हैं, ठीक है, वसुधरा ताल इन चमोली डिस्ट्रिक्ट, 4 और लेक्स हैं, मबान लेक, प्युंगुरु लेक, और 2 अननेम्ड लेक्स हैं, मतलब 2 लेक्स को नाम ही नहीं दिया गया है। तो ये कुछ वल्नरेबल लेक्स हैं। कहां पर, उत्तराखंड में। आपको एक बेसिक कंसेप्ट ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड जरूर पता होना चाहिए। ठीक है, एक सीधा सीधा ये इस पे क्वेश्चन आपका बनता है। ठीक है, ग्लेशियर जो है आपको सारे कॉन्टिनेंट्स में मिलते हैं एक्सेप्ट ऑस्ट्रेलिया, और ग्लेशियर के इरोड होने की वजह से ये कहानी मैंने आपको पूरी की पूरी समझा दी है। ठीक है, और इसका रीजन क्या है, जब आइस चंक, ठीक है, डिटैच होकर ग्लेशियर से उस लेक में गिरता है। सिंपली जैसे मान लो आपके पास एक बाल्टी है, उसमें आप पत्थर पत्थर फेंकोगे तो क्या होगा, पानी स्प्लैश करके बाहर आएगा। तो कुछ वैसा ही कहानी यहां पर आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट आता है उत्तराखंड के फॉरेस्ट फायर्स। ठीक है, ये भी अपने आप में काफी बड़ी जो है चर्चा का विषय बना हुआ है। नॉर्थ ईस्ट में ये देखा जा रहा है, उड़ीसा में देखा जा रहा है। सो उत्तराखंड रिकॉर्डेड द हाईएस्ट नंबर ऑफ लार्ज फॉरेस्ट फायर्स, हाईएस्ट नंबर ऑफ फायर अलर्ट्स। ठीक है, अप्रैल 23 से लेकर 30 तक अकॉर्डिंग टू फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। अगर हम यहां पर बात करें, टोटल 3,338 फॉरेस्ट फायर्स देखे गए हैं। इसके अलावा उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इन राज्यों में भी फॉरेस्ट फायर्स की जो है इंसिडेंट सामने आए हैं। बट उत्तराखंड जो है यहां पर काफी सिग्निफिकेंट है क्योंकि यहां पर फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा है, नंबर भी ज्यादा है। ठीक है, तो इसके पीछे कारण क्या है, इसके पीछे कारण है लगातार जो टेम्परेचर बढ़ रहा है। ठीक है, क्लाइमेट चेंज, ड्राई स्पेल्स, ठीक है, बारिश नहीं हो रही है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, देखिए पत्ते सूख जाते हैं, जनरली होता है ना, सूखे पत्ते यूज किए जाते हैं जलाने के लिए। अब हो क्या रहा है कि जंगलों के पास में ह्यूमन पॉपुलेशन जो है रहनी शुरू कर चुकी है। जब जंगलों के पास में ह्यूमन पॉपुलेशन रहेगी तो क्या दिक्कत आएगी, हल्का सा चिंगारी, जैसे कहते हैं चिंगारी भी पूरे के पूरे जंगल को आग लगा सकती है। एग्जैक्टली दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। ठीक है, यहां पर इस पर्टिकुलर एरियाज में ह्यूमन पॉपुलेशन बहुत ज्यादा क्लोज हो गई है,
ड्राई मतलब एटमॉस्फेयर है, पत्ते सूख रहे हैं, बारिश हो नहीं रही, उसकी वजह से अ स्मॉल यू कैन से इनिशिएशन कैन क्रिएट द हैवक इन द होल फॉरेस्ट। ठीक है, उसकी वजह से बहुत दिक्कत हो रही है। ठीक है, इससे अब और क्या दिक्कत आती है, ऑब्वियसली कार्बन एमिशंस रिलीज हो रही हैं, इकोसिस्टम डैमेज होता है, जो पशु पक्षी जीव जंतु वहां पर उस जंगल में रहते हैं उनका पूरा हैबिटेट या कह लीजिए उनका पूरा घर तबाह हो रहा है। ठीक है, वाटर कंटेमिनेट हो रहा है। ठीक है, पानी जो वाटर सोर्स है वो कंटेमिनेट हो रहा है। इसके अलावा ह्यूमन बींग्स पर क्या इंपैक्ट है। ठीक है, अगेन कार्बन एमिशंस हम इनहेल कर रहे हैं, ह्यूमन लाइफ को हजार्डियस एयर पॉल्यूशन, रेस्पिरेटरी डिजीजेस बढ़ती हैं, ये इसके कुछ इंपैक्ट हैं। आइडिया हेयर इज कि फॉरेस्ट फायर जो है उत्तराखंड में अभी आजकल काफी ज्यादा चर्चा में था। नेक्स्ट है पंजाब, इनोवेटिव इलेक्शन इनिशिएटिव लिया गया है पंजाब सरकार के द्वारा, बूथ राबता। देखिए, राबता राबता का मतलब होता है फेमिलराइजेशन। ठीक है, राबता करना, एक दूसरे से मिलना जुलना, एक दूसरे के बारे में जानना। ठीक है, तो यहां पर बूथ राबता के बारे में क्या है, इलेक्शन रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी, फैसिलिटीज क्या है लोगों को वो बताया जाएगा। यहां पर बूथ कांटेक्ट नंबर है, वेबसाइट का एक यूनिक इनिशिएटिव है। मलेर कोटला डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, पंजाब में मलेर कोटला डिस्ट्रिक्ट, जहां पर काफी ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन रहती है पंजाब की, और यहां पर ये रखा गया है। मकसद क्या है, परसेंटेज जो है बढ़ाना। ठीक है, वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाना, लोगों को जागरूकता प्रदान करना, इलेक्शन प्रोसेस के बारे में बताना। ठीक है जी, नेक्स्ट है चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स ऑफ हरियाणा लॉन्चेस वोटर इन क्यू ऐप फॉर इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो जनरली बहुत सारे वोटर जो है वोट नहीं करने जा रहे हैं। फर्स्ट 2 फेजेस में हमने देखा कि वोटिंग परसेंटेज 2019 के मुकाबले में कम है दोनों फेजेस में, जो कि एक चिंता का विषय बना हुआ है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए। एक सक्सेसफुल डेमोक्रेसी कब होगी, जब सब लोग जाकर वोट करेंगे। तो अब क्या किया जा रहा है हरियाणा के द्वारा, जो हरियाणा सरकार के द्वारा चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हैं, कि मान लीजिए बहुत लोगों को लगता है कि जी गर्मी बहुत है, लाइन में जाके खड़ा होना पड़ेगा, कब हमारी बारी आएगी, नहीं जाएंगे। ठीक है, जनरली काफी ज्यादा जो है गर्मी चल रही है पूरे नॉर्थ इंडिया में, तो वो कह रहे हैं कि आपको पता लग सकेगा कि वोटर्स कितने हैं क्यू में। ठीक है, रियल टाइम डाटा आपको मिलता रहेगा, और मकसद यही है कि पिछली बार वोटिंग परसेंटेज हरियाणा में 70% था, और इस बार कितना होना चाहिए, 75% होना चाहिए। हरियाणा में आती हैं 10 लोकसभा की सीटें। ठीक है जी, सो वोटर इन क्यू ऐप विल बी ऑपरेशनल इन 30 अर्बन असेंबली कंस्टिट्यूएंसी, 30 अर्बन असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज में ये क्या होगा, ऑपरेशनल किया जाएगा। नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश में, नीशी ट्राइब ऑफ अरुणाचल प्रदेश सेलिब्रेट लोंगते फेस्टिवल। तो नीशी, इसको ऐसे याद रख लेना, नया नया सूरज। ठीक है, नया सूरज कहां उगता है, नया सूरज अरुणाचल प्रदेश में, सनराइजेज इन द ईस्ट। ठीक है, हम ये पढ़ते हैं। ठीक है, तो वन ऑफ द ओल्डेस्ट और एग्रीकल्चरल सिग्निफिकेंट फेस्टिवल है नीशी ट्राइब का, जो कि सबसे बड़ी ट्राइब मानी जाती है। हार्बिंजर ऑफ न्यू सीजन, सोइंग ऑफ सीड्स। ठीक है जी, नया साल पे नया एग्रीकल्चरल सीजन। ठीक है, बहुत सारे फेस्टिवल इंडिया के अलग अलग जो स्टेट्स के, वो इसी सीजन पर डिपेंड करते हैं, एग्रीकल्चरल सीजन पर डिपेंड करते हैं, क्योंकि मेन स्टे लोगों का क्या था, ये जो जितने आजकल के हम नए प्रोफेशन बात करते हैं, डॉक्टर डॉक्टर तो चलो पहले भी था, इंजीनियर, बहुत सारी चीजें जो हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर, ये बहुत रीसेंट प्रोफेशन है, पिछले 200 साल 250 साल। उससे पहले क्या था, एग्रीकल्चर था। तो सारा का सारा हमारा जो मेन स्टे था वो एग्रीकल्चर था। तो सोइंग सीजन मतलब जब फसल बोई जाती है और फसल काटी जाती है, उसी पर निर्भर करते हैं हमारे फेस्टिवल, मैक्सिमम फेस्टिवल, नॉट आई एम नॉट सेइंग ऑल द फेस्टिवल्स। ठीक है, तो लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप है अरुणाचल प्रदेश का नीशी ट्राइब। ठीक है, तो यहां पर वो मनाते हैं लोंगते, लॉन्ग लंबा दिन है ऐसे समझ लो। ठीक है, तो उससे नेक्स्ट आता है आपका मणिपुर, खोंग जोम डे। ठीक है, ऑब्जर्व टू पे द ट्रिब्यूट टू फ्रीडम फाइटर ऑफ एंग्लो मणिपुर वॉर। ठीक है, तो आजकल अगर आपको याद हो लास्ट ईयर मणिपुर में काफी ज्यादा वायलेंस रहा। ठीक है जी, 2 पर्टिकुलर ट्राइब्स के बीच में, कमेंट सेक्शन बॉक्स में मेरे को दोनों ट्राइब्स लिखना, वैसे 3 है मेन तो। मैती है, दूसरी तरफ कौन है, एक तरफ मैतीज हैं जो प्लेन एरिया में रहते हैं, एक हिली एरियाज में, वहां के पहाड़ी इलाके में। 2 मेन ट्राइब्स हैं, कौन सी हैं, कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखना, इंपॉर्टेंट है। चलो एनीवेज, तो यहां पर जाम रहा, तो ऐसे याद रखना जाम रहा। ठीक है, काफी समय जो है हाईवेज जाम रहे यहाँ के। ठीक है, तो यहां पर एंग्लो मणिपुर वॉर हुआ था, तिकेंद्र जीत सिंह। ठीक है जी, सो खोंगजोंग डे सेलिब्रेट किया जाता है 23 अप्रैल को, टू
मतलब श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, लेड बाय पौना ब्रजभाषी, जो कि ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़े थे 1891 की वॉर में। और क्यों ब्रिटिश आर्मी फायर्ड द फर्स्ट शॉट एट कांगला विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अरेस्टिंग युवराज तिकेंद्रजीत। ठीक है, युवराज तिकेंद्रजीत को अरेस्ट करना था और फाइनली 1893 में जाकर जो है इसको कैप्चर कर लिया जाता है। मतलब 1891 में 31 मार्च से लेकर 27 अप्रैल तक फाइनली ब्रिटिश विक्ट्री होती है यहां पर, और मणिपुर जो है अपनी सॉवरेनिटी को खो देता है। ठीक है, मणिपुर अपनी सॉवरेनिटी को खो देता है। तो खोंगजम डे ऑब्जर्व टू पे ट्रिब्यूट टू द फाइटर ऑफ एंग्लो मणिपुर वॉर। तो जाम लग गया था जब अंग्रेजों ने मणिपुर पर हमला किया, तो मणिपुर वालों ने हाईवे को जाम कर दिया। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आपका मेघालय। ठीक है जी, मेघालय में 3 हिल्स हैं, 3 गारो, खांसी, जंतिया। गरारे करने से खांसी जाती है। हाँ, कोविड में सब लोग क्या कर रहे थे, नमक गर्म पानी के गरारे कर रहे हैं जी। ठीक है, गरारे करने से खांसी जाती है। तो गारो, खांसी, जंतिया। चलो, तो यहां पर खासी ट्राइब जो है, गारो खासी, जो मिडल में है, जिसमें आपका मौजिनराम, चीरापूंजी, जो वेटेस्ट प्लेसेस हैं दुनिया की, वो आती हैं। वहां पर 34th सेंग खीलंग फेस्टिवल कंक्लूडेड इन वाहेजर, मेघालय। ठीक है जी, तो यहां पर जो यहां के इंडिजिनियस एथनिक ग्रुप है, ईस्टर्न पार्ट ऑफ मेघालय में रहता है, खासी और जैंतिया हिल्स में। ये लार्जेस्ट कम्युनिटी है, और इन्होंने ये सिंग खिलंग फेस्टिवल जो है, मतलब गाना गाते हुए, ऐसे मान लो बारिश हो रही है, बारिश होती है तो आपका मन करता है गाना गाने का, है ना। जनरली बहुत सारे गाने जो हैं मॉनसून पे लिखे गए हैं, तो सिंग, सिंग से याद रख लेना, गाना गा रहे हैं। ठीक है, बारिश हो रही है। मेघालय, मेघ प्लस आल्य, मेघ मतलब बादल, आल्य मतलब घर, बादलों का घर। ठीक है, इतनी बारिश होती है। चलो, नेक्स्ट आता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश लीड्स इंप्लीमेंटेशन ऑफ सेंटर्स ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम। सिंपल भाषा में ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम ये है कि ग्रीन इनिशिएटिव्स को बढ़ावा देना, क्लीन एनर्जी को बढ़ावा देना, उसको फंड करना, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इसको फंड करना, इसको जो है मध्य प्रदेश लीड कर रहा है, सेंटर्स ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम। COP28 में जो है इसको लॉन्च किया गया था भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा। और लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट मूवमेंट, लाइफ मूवमेंट, मतलब ये मूवमेंट इस तरीके से लॉन्च की गई थी कि हमें अपने जो लाइफस्टाइल है, हमारा जीवन जीने की जो पद्धति है, इसको बदलाव करने की जरूरत है। हमारे ओवरऑल जीवन पद्धति में कार्बन एमिशंस बहुत ज्यादा हैं, जिसको कार्बन फुटप्रिंट कहा जाता है ना, पदचिन्ह हमारे। हम बहुत ज्यादा इंडिविजुअल लेवल पर जो है कार्बन एमिशंस कर रहे हैं, उसको कैसे कम किया जा सकता है, दैट इज द आइडिया। और इसको लेकर COP28 में जो है इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था, और इसको मध्य प्रदेश लीड कर रहा है, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम। ठीक है जी। सो हाईएस्ट 954 हेक्टेयर्स ऑफ अप्रूव्ड डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड को प्लांटेशन के लिए अलाउ किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कर्नाटका। सो ड्यू टू ड्रॉट एंड इंटेंस हीट, लक्ष्मणा तीरथ रिवर ड्राइड अप। ठीक है जी, लाइक इतनी इंटेंस हीट की वजह से जो रिवर है लक्ष्मण तीरथ, वो जो है आपकी क्या हो गई है, ड्राई अप हो गई है। ठीक है, सूख गई है, और ये कावेरी नदी की ट्रिब्यूटरी है। तो इससे सिर्फ कर्नाटक को कोई नुकसान नहीं होगा। कावेरी नदी जो कि मेनली हम कह सकते हैं कि नदरन तमिलनाडु में फ्लो करती है, तो तमिलनाडु को भी इसका नुकसान होगा। ठीक है जी, सो दैट्स इट। ठीक है, लक्ष्मण तीरथ इंपॉर्टेंट है, ट्रिब्यूटरी है कावेरी की। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका आंध्र प्रदेश, बापतला। पुलिस डेवलप सामर्थ ऐप टू स्विफ्टली मोबिलाइज फोर्सेस ड्यूरिंग पोल्स। तो सामर्थ बढ़ाना, फोर्सेस का सामर्थ बढ़ाना, मतलब अगर मान लीजिए किसी जगह पोलिंग में कोई दिक्कत आ रही है किसी पोलिंग स्टेशन पर, तो पुलिस को इमीडिएटली खबर पहुंच जाए। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिक्योरिटी अरेंजमेंट, मैपिंग एनालिसिस, रिस्पांस, ट्रैकिंग हब। ठीक है, ये क्लियरली डिमार्केट करता है मैप्स, क्रिटिकल एंड कॉमन पोलिंग स्टेशंस। और मतलब पूरा का पूरा बताएगा ऐप में कि इलेक्शन रूल्स क्या हैं। ठीक है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा, ट्रेनिंग मटेरियल, ऑर्डर्स। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ इलेक्शन प्रोसेस, तो कुछ पर्टिकुलर बूथ्स में आपको बहुत घूमना फिरना पड़ता है और इंश्योर करना सिक्योरिटी को, दैट्स एक्चुअली अ बिग चैलेंज इन द इलेक्शंस। ठीक है, जनरल इलेक्शंस और पीसफुल इलेक्शंस करवाना, दैट्स अगेन अ बिग टास्क। नेक्स्ट आता है तमिलनाडु। तमिलनाडु के जो राज्यपाल हैं RN रवि इनॉग्रेट्स
परमवीर चक्र गार्डन, ठीक है, नाम से क्लियर है, परमवीर चक्र गार्डन, ठीक है, जो वीर चक्र अवॉर्डीज हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, ठीक है, ये सीधा सीधा क्वेश्चन बन जाएगा, किस स्टेट में परमवीर चक्र गार्डन जो है इनॉग्रेट किया गया है या जो है उसकी स्थापना की गई है। सो परमवीर चक्र गार्डन आइकम एग्जीबिशन इन कांची महास्वामी विद्या मंदिर इन तंबारम, ठीक है, तंबारम, तमिलनाडु, तंबारम थोड़ा सा सिमिलर साउंडिंग है, ठीक है। 21 परमवीर चक्र अवॉर्डीज। नेक्स्ट आता है तमिलनाडु एंड केरल टू कंडक्ट नीलगिरी टार, ठीक है, नीलगिरी टार ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हैं दो सींग हैं यहां पर, ठीक है, दुनिया में ये स्पेसिफिकली इसी जगह पर पाया जाता है, नीलगिरी जो बायोस्फीयर रिजर्व है, इसमें भी इराविकुलम नेशनल पार्क है, ठीक है, इराविकुलम नेशनल पार्क है, ठीक है जी। इवन आई गॉट द चांस टू विजिट दिस प्लेस, तो अच्छा है, मतलब ये आपको बहुत उस इराविकुलम नेशनल पार्क में बहुत ज्यादा नंबर्स में ये देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इसको इसका जो है कह लीजिए सेंसस कराने की बात कही है दोनों राज्यों ने, तमिलनाडु एंड केरल, फ्रॉम अप्रैल 29। नीलगिरी टार प्रोजेक्ट वॉज ऑफिशियली लॉन्च बाय तमिलनाडु सीएम एमके स्टालिन, और अक्टूबर 2023 में फर्स्ट एवर सिंक्रोनाइज्ड सेंसस होगा केरल में। देखिए प्रॉब्लम यही आती है, जो जीव जंतु हैं, वाइल्ड लाइफ है, वो एक उनको नहीं पता है, ठीक है। यहां पर फिर वो गाना आता है, बड़ा फेमस गाना था, नदियां पंछी पवन के झोंके, कोई सरहद ना उन्हें रोके। तो ये जानवर को नहीं पता कि ये केरल है, तमिलनाडु है, वो मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि उनको प्रोटेक्ट करें, तो एग्जैक्ट नंबर हमें पता होना चाहिए। तो यहां पर वो जो बॉर्डर है उसमें दो राज्यों की कह लीजिए कोऑर्डिनेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है। चलिए, सो आईयूसीएन स्टेटस इंडेंजर्ड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में जो है ये शेड्यूल 1 में रखा गया है। ओके, इराविकुलम नेशनल पार्क में ये सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। केरल, केरल टू इंट्रोड्यूस एसओपीज अंडर वन हेल्थ इनिशिएटिव। सबसे पहले तो वन हेल्थ इनिशिएटिव समझ लो, इस पे भी क्वेश्चन बनता है। वन हेल्थ इनिशिएटिव होता है कि प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स, हम सबकी जो हेल्थ है ना वो इंटरडिपेंडेंट है, ठीक है। ये कहा जाता है कि हमारी जो हेल्थ है वो इंटरडिपेंडेंट है। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि अगर हम जानवरों की हेल्थ को प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो ह्यूमन हेल्थ इससे जुड़ी हुई नहीं है, कहीं ना कहीं एनिमल हेल्थ से हमारी हेल्थ भी जुड़ी हुई है। मान लो बहुत सारी बीमारियां हैं जो एनिमल से हमें ट्रांसफर होती हैं, ठीक है। सिमिलरली बहुत सारी बीमारियां प्लांट से हमें ट्रांसफर होती हैं, सिमिलरली बहुत सारी बीमारियां हमसे जो है बाकी जो है जीव जंतुओं में जाती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच ली जाए। बेस्ट एग्जांपल कोविड-19 था, ठीक है, एक वायरस है, किस तरीके से पूरी दुनिया को जो है स्टैंड स्टिल कर दिया उस पर्टिकुलर वायरस ने। तो उसी तरीके से इंपॉर्टेंट है एक वन हेल्थ अप्रोच करना, ठीक है। तो आई होप ये सबसे पहले क्लियर हुआ वन हेल्थ क्या है। तो वन हेल्थ अप्रोच में अब क्या है, एसओपी, एसओपी होता है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, कि किस तरीके से चला जाएगा उसको लेकर। तो ये जो है रीबिल्ड केरला प्रोजेक्ट है, वर्ल्ड बैंक, ठीक है, वर्ल्ड बैंक एडेड प्रोजेक्ट है, मतलब वर्ल्ड बैंक इसको फंडिंग कर रहा है। और 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं केरल के, अलपुआ, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि 4 कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं, इंपॉर्टेंट है केरल राज्य में हो रहा है ये वर्ल्ड बैंक की जो है फंडिंग से। सो ये है एम्ड एट अर्ली डिजीज सर्वेलेंस एंड प्रिवेंशन, पहले से ही सर्वे कर लें डिजीज का और उसको रोक लें, मतलब अर्ली स्टेज में किसी भी बीमारी को रोका जाए, ठीक है। एंड ये जो है फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है, दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम इन्फेक्शियस डिजीज आउटब्रेक इन्वेस्टिगेशन गाइडलाइंस जो है प्रिपेयर की गई हैं स्टेट लेवल पर, ठीक है, कि स्टेट लेवल पर एक गाइडलाइंस प्रिपेयर की गई हैं कि किस तरीके से आप इन्फेक्शियस डिजीज को उसकी गाइडलाइंस क्या है, कैसे उसको फाइंड आउट करना है अर्ली स्टेज में, ठीक है। तो केरल जो है पहला राज्य बना है। जीआई टैग प्रोडक्ट्स, देखो जीआई टैग में ना एक चीज है, आजकल हर महीने जीआई टैगिंग हो रही है बहुत सारे प्रोडक्ट्स की। तो बहुत सारे बच्चे परेशान हैं कि क्या करें, मतलब इतने सारे जीआई टैग हो गए हैं कि कितने याद रखें। चलो कुछ कोशिश करते हैं कुछ कुछ याद करने की इसमें से। और सबसे पहले तो जीआई टैग होता क्या है। देखिए जीआई टैग होता है एक पर्टिकुलर जगह पर एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है जो उसी जगह पर मिलता है, उसी जगह पर जो है उसकी कुछ क्वालिटीज हैं जो उसी जगह पर आपको देखने को मिलती हैं, उस तरीके से हम उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को जीआई टैग देते हैं, ठीक है। तो इज अ साइन यूज प्रोडक्ट्स दैट हैव अ स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल ओरिजिन। इसको चेन्नई बेस्ड जो ऑर्गेनाइजेशन है जो ये जीआई टैग देती है, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, चेन्नई में है। ये भी अपने आप में क्वेश्चन है, फैक्ट है।
चलो पहले असम के कुछ वो याद कर लेते हैं। तो अशर, ठीक है, अशर एक नाम होता है जी, ठीक है, अशर, ठीक है, अशर जो है पानी का मटका लेके, ठीक है, पानी का मटका लेके अपने साथी के साथ, ठीक है, सारथी बाड़ी, सारथी बाड़ी मतलब साथी, बाड़ी होता है बंगाली में घर, अपनार बाड़ी को थाए, ठीक है, अपनार बाबार नाम की, एनीबडी, एनीवन बंगाली, प्लीज गिव मी अ थम्स अप इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स। चलो, तो बाड़ी या कोई भी असमीज है तो प्लीज गिव मी अ थम्स अप। सो सारथी बाड़ी, तो बाड़ी जो है, बाड़ी क्या है, दैट इज घर। तो ऐसे समझो कि ये जो अशर है पानी का मटका लेके चल रहा है और उसने अपने साथी को ले लिया उसके घर से, ठीक है, और कहां चल गया, जंगलों की तरफ, ठीक है जी। अभी मिसिंग पे आऊंगा। तो जंगलों की तरफ जब वो गया तो उसने क्या देखा, शेर को आते हुए देखा, ठीक है, शेर को आते, अशर, शर, शर से, अशर से शेर याद रख सकते हो, ठीक है, शेर आया जो कि झप्पी डालना चाह रहा है, ठीक है, झप्पी का डालना चाह रहा है, खाना चाह रहा है, ऐसे समझ लो, ठीक है, झप्पी डालना चाह रहा है तो झप्पी, जापी, ठीक है। तो अब क्या होगा, जब शेर को आते हुए देखा अशर ने और उसके दोस्त ने, दोनों भागे, ठीक है, मतलब दोनों अपने अपना डायरेक्शन में कहीं चले गए छुपने, और अब क्या हुआ, दोनों मिसिंग हो गए, ठीक है, दोनों क्या हो गए, मिसिंग हो गए, दोनों मिल नहीं रहे हैं। अब वहां पर क्या चलता है, ढोल, बिहू ढोल, बिहू वहां का बहुत फेमस फेस्टिवल है। तो लोग वहां के जो है बिहू ढोल लेके पहुंच गए कि ढूंढने के लिए, कि ताकि मतलब वो जब ढोल सुनेंगे, क्योंकि वो रास्ता भटक गए हैं, जो अशर था और उसका दोस्त था, तो वो ढोल सुनेंगे तो वो पहचान लेंगे कि अच्छा यहां से आवाज आ रही है, गांव वाले मेरे को ढूंढते हुए मेरे पास आ रहे हैं, तो मैं आवाज दूं, मैं उनके पास चला जाऊं, ठीक है। तो ये हो गया आपका बिहू ढोल, ठीक है। और वो जो जंगल था वहां पर आपको क्या मिलता है, एरी सिल्क मिलता है, सिल्क, एरी सिल्क बेसिकली पेड़, काफी बड़े पेड़ रहते हैं जहां पर आपको सिल्क मिलता है, ठीक है। तो उस जंगलों में वो खोया हुआ था और ढोल से वहां पर लोग पहुंच गए। आई होप ये 3-4 चीजें याद रहेंगी। अशर, अशर कांदी, पानी मेटका, ठीक है जी, मिसिंग, सारथीवाड़ी मेटल क्राफ्ट, बोडो, जापी और बिहू ढोल, कई सारे हमने याद कर लिए, ठीक है। अब बोडो से ही बहुत सारे और हैं, ठीक है, बोडो से आपका जो है बोडो ठोरका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, बोडो सीफिंग, सीफिंग, ठीक है, कह लो के मतलब गा रहे हैं, सिंगिंग कर रहे हैं, ठीक है, सिंगिंग, ठीक है। और ये हो गया आपका ठोर का, ढोल बजाने वाला, ठीक है, ठोर, ठोर, ठोर या ठोकने वाला, ठीक है, ठोकने वाला, यहां पर आप देख सकते हैं ये ढोल टाइप है एक, ठीक है। बोडो, बोडोलैंड या बोडो एक पर्टिकुलर ट्राइब है, इवन एक सेपरेट स्टेट की भी डिमांड है बोडोलैंड की, ठीक है। सो बोडो जांगरा ट्रेडिशनल स्कार्फ है, बोडो गमछा, ठीक है जी, एंड बोडो ठोकना, बोडो एरी सिल्क। तो ये सारे बहुत सारे प्रोडक्ट हो गए बोडो से रिलेटेड। ओके, नेक्स्ट आता है पाचरा, रिगनई, त्रिपुरा। त्रिपुरा में माताबाड़ी, पेड़ा। तो अब क्या होता है कि आप त्रिपुरा जाते हैं, ठीक है, त्रिपुरा, और त्रिपुरा जाते हैं तो पेड़ा खाने जाते हैं, ठीक है, माँ के हाथ का बना पेड़ा खाने जाते हैं, ठीक है, माँ बहुत अच्छा पेड़ा बनाती है। सो माता बाड़ी, बाड़ी मैंने आपको बताया घर होता है, ठीक है, माता का घर, ठीक है, माँ के घर जा रहे हैं, बाहर कॉलेज में पढ़ रहे हैं और माँ के हाथ का पेड़ा खाने जा रहे हैं, और माँ के लिए नई साड़ी लेके जा रहे हैं, ठीक है, रिग नई, नई साड़ी लेके जा रहे हैं जब आप घर जा रहे हैं तो। ओके, नेक्स्ट आता है लेरनाई पॉटरी, मेघालय में, चुबिची, मेघालय, ठीक है। सो ये हो गया आपका मेघालय में प्रोडक्ट्स हो गए, एंड लॉइन लूम हो गया, अगेन आपका मेघालय, ठीक है, मेघालय गैरो टेक्सटाइल्स, ठीक है जी। नई पॉटरी आपको मिल रही है, और जो है बिच, ठीक है, बिच जो है मेघालय में बारिश में, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आता है बनारस, बनारसी ठंडियाई, ठंडियाई या जो है ठंडाई, अलग अलग प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी चेंज हो सकती है, ठीक है। ब्लेंडिंग मिल्क विद न्यूट्रिशियस मिक्स ऑफ नट्स, सीड्स और स्पाइसेस, ये सारी इसमें चीजें डाली जाती हैं, गर्मियों में बहुत अच्छा माना जाता है, ठीक है, बहुत अच्छा ठंडक देता है ये बॉडी को। और ये एक समय पर जो काशी विश्वनाथ का मंदिर है उसमें एज अ प्रसाद दिया जाता था, फिर बाद में ये काफी ज्यादा फेमस हो गया ये, ठीक है। बनारस तबला, बनारस शहनाई, तो आप वहां पर घाट पे
जो है म्यूजिकल, ऐसे मान लीजिए कि आप बनारस गए और काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने गए, वहां पे आपने ठंडियाई पी और उसके बाद आपने देखा कि वहां पर घाट पर बहुत बढ़िया एक म्यूजिकल इवेंट हो रहा है, ठीक है, तबला और शहनाई, ठीक है, फिर आपने वहां पर बहुत बढ़िया आपको खुशबू आई भरवे मिर्च की, आपको लगा यार ये तो खाना चाहिए, ठीक है, तो आपने कहा कि भाई अभी अभी मैंने मीठा खाया, ठीक है, पेड़ा खाया और ठंडियाई पी, अब मेरे को थोड़ा नमकीन मिर्च खाना है, तो भरवा मिर्च हो गई, ठीक है, तो इस तरीके से आप रिलेट कर सकते हैं। हाँ, अब यहाँ पर क्योंकि इलेक्शन चल रहा है और वाराणसी की सीट तो वैसी बहुत वीआईपी सीट है, एज यू नो दैट प्राइम मिनिस्टर मोदी इज एमपी फ्रॉम दैट पर्टिकुलर, तो वहां पर तिरंगा बर्फी बन रही है, ठीक है, उस चीज को कमेमोरेट करने के लिए कि प्राइम मिनिस्टर यहां से चुन के जाते हैं, तो तिरंगा बर्फी बन रही है, ठीक है। तो ये हो गया आपका जीआई टैग्स। देखो 60 प्रोडक्ट हैं, सारे याद रखना, रिटेन करना, सबकी स्टोरी बनाना, और जो पिछले प्रोडक्ट्स हैं उनकी भी स्टोरी, इट बिकम्स टफ। जो इंपॉर्टेंट थे वो हमने डिस्कस कर लिए, ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं। सितार तानपुरा मेड इन महाराष्ट्र, मिराज टाउन, ठीक है। तो सितार देखो महाराष्ट्र में बॉलीवुड आता है, बॉम्बे में स्टार्स वहीं पर रहते हैं, ठीक है, जो तन मन धन से काम करते हैं, ठीक है, तन मन धन से काम करते हैं। और मिराज टाउन, मिराज टाउन को विराज या विराट से याद रख लेना, ठीक है। तो वहां पर जो है ये सितार और तानपुरा बनाया जाता है, 300 सालों से बनाया जा रहा है। काफी फेमस है, जितने भी कह लीजिए म्यूजिशियंस हैं उनमें ये काफी फेमस माना जाता है, ये मतलब मिराज टाउन का सितार और तानपुरा काफी फेमस माना जाता है, ठीक है। तो ये हो गया जीआई टैग। नेक्स्ट है वुड फॉर मेकिंग मिराज सितार प्रोक्योर्ड फ्रॉम द फॉरेस्ट इन कर्नाटका, पंपकिन गॉड्स आर सोर्स फ्रॉम मंगलवेदा रीजन, ठीक है। तो ये अलग अलग जगह से जो उसकी लकड़ी है वो अलग अलग जगह से सोर्स की जाती है। तो ये हो गया आपका स्टेट्स का। अब चलते हैं साइंस एंड टेक पे। सो इसरो प्रिपेयरिंग फॉर नेक्स्ट ल्यूनर मिशन, ल्यूनर मिशन का मतलब मून, ठीक है। अभी रिसेंटली चंद्रयान 3 देखा आपने, ठीक है, चंद्रयान 3 में सदर्न पोल पे लैंड किया था, ठीक है। अब हम चंद्रयान 4 की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसरो के चीफ कौन है? एस सोमनाथ जी। उन्होंने इसके बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा इंडिया की एस्पिरेशन है कि हम अपना एस्ट्रोनॉट जो है लैंड करें मून पर 2040 तक, मतलब अगले 15-16 साल में हमारा एस्ट्रोनॉट भी पहुंच जाए। अभी तो ऐसे मान लो कि एस्ट्रोनॉट नहीं गया था, रोवर गया, रोवर ने सॉइल सैंपल लिया, स्टडी करा, फिर आपको डाटा भेजा, ठीक है। बट अब हम अपना एस्ट्रोनॉट भी भेजना चाहते हैं। अब मेरे को बहुत स्टैंडर्ड सा फैक्ट है, अपोलो 11 मिशन कौन था पहला और दूसरा व्यक्ति जिन्होंने लैंड करा था मून पर, ठीक है, वो कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख दीजिएगा। इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोलता हूं ये सारी चीजें, it is a process. If you keep on writing the answers, that will go into your long term memory, ठीक है। So it is important that you write the answers which I am asking you in the sessions itself. Okay, so Chandrayaan 4 पहला स्टेप होगा इन द डायरेक्शन इसमें कि हम अपना व्यक्ति वहां पर मतलब जो है हमारा एस्ट्रोनॉट है वहां पर पहुंचाएं और वापस वो आए एंड ब्रिंग इट बैक टू द अर्थ, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगा, डेफिनेटली बहुत बड़ी अचीवमेंट होगा। वही इसरो जिसको कि मतलब अगर आपने शुरुआती दौर की फोटोज देखी हो कि किस तरीके से साइकिल पे जो है सैटेलाइट रख के या और सारी चीजें रख के लेके जाई जाती थी, अब हमारा एस्ट्रोनॉट वहां तक पहुंचेगा, इट वुड बी अ बिग अचीवमेंट। नेक्स्ट है इंडिया एम्स टू अचीव डेब्रिस फ्री स्पेस मिशंस बाय 2030, इसरो चीफ इन्होंने बताया। देखो इसमें भी एक इंटरेस्टिंग है कि इसके बारे में आम जनता बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करती, क्योंकि अभी तक हम बेसिक्स में उलझे हुए हैं, रोटी कपड़ा मकान। बट स्पेस में क्या है दिक्कत कि जब आप मान लीजिए मून से या किसी थोड़ा पर्टिकुलर हाइट से जब देखते हैं तो धरती के इर्द गिर्द आपको एक स्पेस जंक मिलता है। जो सैटेलाइट हमने 30-40 साल पहले लॉन्च करी थी, अब वो जो डिसफंक्शनल हो चुकी है, जो सिग्नल नहीं भेज रही, तो अब वो कहां है? वो हवा में ही है। वो एक तरीके से क्या है? कचरा है, ठीक है, स्पेस में तैरता हुआ कचरा है। इस तरीके से दुनिया भर की सैटेलाइट्स हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एक कह लीजिए चिंता का विषय है, जिसको स्पेस जंक या स्पेस डेब्रिस कहा जाता है। कुल मिला के सिंपली भाषा में कहें तो हवा में तैरता हुआ कचरा, ठीक है। तो उस कचरे को वापस लेके आना, अब इसीलिए अगर आप देखेंगे जो यूएस की सैटेलाइट्स हैं वो स्पेसएक्स की वो वापस आ रही हैं, ठीक है, री एंट्री जो लॉन्च व्हीकल लाए जा रहे हैं, ठीक है, ताकि स्पेस डेब्रिस कम से कम हो। तो भारत ने भी, इसरो ने भी ये टारगेट रखा है कि 2030 तक जो है हम क्या हो जाएंगे,
डेब्रिस फ्री स्पेस मिशन जो है लेकर आएंगे। ठीक है, ऐसा इसरो ने कहा है। ठीक है, चलिए, और इसके अलावा हमारा अपना अंतरिक्ष स्टेशन होगा 2035 तक। ठीक है, जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है अभी, ठीक है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है जो कि 5 एजेंसीज मिलकर चलाती हैं, वैसे ही चाइना ने अपना जो है स्पेस स्टेशन ऑलरेडी लॉन्च कर दिया हुआ है। इंडिया जो है 2035 तक कह रहा है कि हम अपना भारतीय स्टेशन जो है भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन जो है लॉन्च कर देंगे। नेक्स्ट आता है फॉसिल्स ऑफ कोलोसल स्नेक वासुकी अनअर्थ इन इंडिया माइन। ये भी काफी ज्यादा चर्चा में रही ये न्यूज, क्योंकि वासुकी का जो फॉसिल है बेसिकली एक स्नेक, ठीक है, सबसे बड़ा स्नेक अभी तक का वो भारत में पाया गया। ठीक है जी, और ये कहां पर, कच्छ डिस्ट्रिक्ट में इसका नाम दिया गया वासुकी इंडिकस। ठीक है, और ये था 15 मीटर लेंथ में, लगभग 49 फीट। आप ऐसे समझ लो कि 6 फीट एक व्यक्ति जो 50 सा लंबा होता है उसको 8 ऐसे, ठीक है, जैसे भी आप इमेजिन करना चाहते हैं, 15 मीटर भी इमेजिन कर सकते हैं, 50 फीट भी लगभग इमेजिन कर सकते हैं। सो दैट इज द लेंथ ऑफ द स्नेक एंड लॉन्गर देन द टीरेक्स, जो कि पहले माना जाता था कि सबसे लंबा सांप अभी तक का मिला है। और इसमें खास बात यह है कि वासुकी नाम क्यों रखा गया, वासुकी इंडिकस, इंडिकस तो इंडिया से हो गया। सो इट इज रिलेटेड विद भगवान शिव। ठीक है, हिंदू डिटी शिव, राइवल्स इन साइज अनदर ह्यूज। तो अगर आपने देखा होगा भगवान शिव के जो है गले में हमेशा आपको सांप जो है देखने को मिलता है। ठीक है, और वही उसी नाम से जो है ये नाम रखा गया है। ठीक है, और ये कहा गया कि ये जो है लगभग 12,000 साल पहले तक भी थे ये वाले सांप। ठीक है, और इसकी जो लगभग 90 मिलियन ईयर्स एगो ये अपीयर हुए थे। 90 मिलियन ईयर्स एगो मतलब 9 करोड़ साल पहले। ठीक है, मतलब हिमालयस के बनने से भी पहले, हिमालयस का जो फॉर्मेशन प्रोसेस है हम 5 से 6 करोड़ साल पहले कहते हैं, तो उससे भी पहले के ये सांप हैं और या स्नेक है, और 12,000 साल पहले तक ये स्नेक जो है थे। नेक्स्ट आता है आईआईटी गुवाहाटी ने इनोवेट किया है 3D प्रिंटेड डमी बैलेट यूनिट। ठीक है, जो आप लाइक ईवीएम, ठीक है, जो जाएंगे बटन प्रेस करेंगे तो उसका एक डमी वर्जन बनाया है। ठीक है, ताकि लोगों को समझ आ सके कि क्या होता है, कैसे प्रेस करना है। ठीक है, उसका एक डमी वर्जन बनाया गया है आईआईटी गुवाहाटी के द्वारा। मकसद क्या है, लोगों में जागरूकता लेकर आना। ठीक है, सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन, वोटर एजुकेशन और वोटर्स की पार्टिसिपेशन को बढ़ावा देना। ठीक है जी, सो कामरूप डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन डिस्ट्रिक्ट में पार्टनर विद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुवाहाटी। ठीक है, आईआईटी गुवाहाटी, ताकि लोगों के मन में जो भी एप्रीहेंशन है, एंजाइटी है, कैसे यूज होगा, क्या है, वो सारी चीजें, वो मतलब एक बार पहले आप कोई चीज कर लेते हैं तो आपको डर नहीं रहता, पता नहीं कैसे है, कैसे चलेगा। तो दैट एप्रीहेंशन शुड बी डन अवे विद। नेक्स्ट है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू डेडिकेट कार टी सेल टू नेशन। देखिए, एक कैंसर की कह लीजिए जो है ट्रीटमेंट आई है। ठीक है, फर्स्ट जीन थेरेपी फॉर कैंसर, इसको कौन लेकर आया है, आपका आईआईटी बॉम्बे एंड टाटा मेमोरियल सेंटर। तो इसको याद कैसे करना है, टाटा की कार, ठीक है, टाटा की सेल वाली कार। ठीक है, टाटा की सेल वाली कार, कार टी सेल। तो टाटा जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लेकर आ रहा है, तो टाटा की सेल वाली गाड़ी। ठीक है, तो ये थेरेपी है, और इट इज डेवलप्ड बाय आईआईटी बॉम्बे स्टार्टअप इम्यूनो, इंक्यूबेटेड स्टार्टअप इम्यूनो एक्ट विद डॉक्टर्स एट टाटा मेमोरियल सेंटर मुंबई। तो ये पहली जो है जीन थेरेपी कैंसर के लिए तैयार की गई है। अब आप कहेंगे कि मतलब ठीक है, इसमें खासियत क्या है। देखिए, खासियत ये होती है भारत में जब भी कोई वैक्सीन या कोई ट्रीटमेंट होती है ना, तो वो वर्ल्ड लेवल पर जो उसकी कॉस्ट होती है उसका बहुत कम कॉस्ट में, बहुत कम परसेंटेज कॉस्ट में वो ट्रीटमेंट को तैयार कर लिया जाता है। वही यहां पर भी किया गया है। ठीक है, दिस इज द वर्ल्ड्स मोस्ट अफोर्डेबल कार टी सेल थेरेपी। ये सबसे सस्ती कैंसर की कह लीजिए ट्रीटमेंट होगा भारत में। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं। आईएससी साइंटिस्ट डेवलप सस्टेनेबल हाइड्रोजल टू रिमूव माइक्रोप्लास्टिक्स फ्रॉम वाटर। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, लाइक ये प्लास्टिक की बॉटल है। अगर आप प्लास्टिक की बॉटल यूज करते हैं और ये बहुत ज्यादा धूप में पड़ी रहती है, तो इसमें आपको छोटे छोटे माइक्रो प्लास्टिक्स मिलते हैं जो कि आपको दिखाई नहीं देते, पर दैट कीप ऑन एक्यूमुलेटिंग इन योर बॉडी। ठीक है, वो बॉडी में इकट्ठा होते रहते हैं और उसकी वजह से
कैंसर और भी कई तरीके की बीमारियां होती हैं, बट कैंसर इज ऑल्सो वन ऑफ देम। अच्छा, अब क्या हो रहा है कि इसी माइक्रोप्लास्टिक को कैसे रिमूव किया जाए, उसको लेकर जो है एक कह लीजिए एक टेक्निक डेवलप की गई है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के जो साइंटिस्ट हैं उनके द्वारा, सस्टेनेबल हाइड्रोजेल। सो यूनिक इंटरट्वाइंड पॉलीमर नेटवर्क दैट बाइंड द कंटेमिनेंट्स मतलब माइक्रोप्लास्टिक्स को, और डिग्रेड देम यूजिंग यूवी लाइट इरेडिएशन, और उसको यूवी लाइट इरेडिएशन से खत्म कर देगा उस माइक्रोप्लास्टिक्स को। तो कुल मिला के वो पानी कह लीजिए वो सेफ हो जाएगा, माइक्रोप्लास्टिक्स उसमें नहीं होंगे। इट कुड रिमूव अबाउट 95 एंड 93% ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रोप्लास्टिक्स जो कि पानी में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो ये इसकी वजह से ना सिर्फ ह्यूमन बींग्स को दिक्कत आ रही है, इवन जो इक्वेटिक लाइफ है, ठीक है, समुद्री या कह लीजिए पानी में रहने वाले जीव जंतु है, उनको भी नुकसान हो रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, टीम लेड बाय पीआरएल अहमदाबाद फाइंड्स ओजोन ऑन जुपिटर्स मून कैलिस्टो। ठीक है, जुपिटर पर आपने कॉल करके पता लगा कि ओजोन है वहां पर। ठीक है, ओजोन लेयर किस लेयर में मिलती है आपको? एटमॉस्फेयर की 5 लेयर्स हैं, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर। कौन सी लेयर में आपको ओजोन मिलता है? बहुत सारे एग्जाम में बहुत ही स्टैंडर्ड फैक्ट है, कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख देना, ठीक है, कि एटमॉस्फेयर की कौन सी लेयर है। तो अब क्वेश्चन क्या है, पीआरएल अहमदाबाद उन्होंने पता लगाया है कि जुपिटर का जो मून है कैलिस्टो, ठीक है, जुपिटर के 4 मेन है मून। जुपिटर क्या है? प्लैनेट है। ठीक है, 8 प्लैनेट हैं हमारे सोलर सिस्टम में, पहले 9 हुआ करते थे, अब 8 हैं। प्लूटो प्लैनेट नहीं है, ड्वार्फ प्लैनेट है। जुपिटर और मार्स के बीच में एस्टेरॉइड्स की बेल्ट है जिनको माइनर प्लैनेट्स कहा जाता है। जुपिटर सबसे बड़ा प्लैनेट है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। तो जुपिटर के 4 बहुत इंपॉर्टेंट सैटेलाइट्स हैं, उपग्रह हैं। ठीक है जी, तो यहां पर कैलिस्टो में ये मिला है। तो ये कौन कौन से हैं? लो, यूरोपा, गैनीमीड एंड कैलिस्टो। ठीक है, 4 बड़े जो सैटेलाइट्स हैं उनके। तो यहां पर कैलिस्टो थर्ड लार्जेस्ट मून है सोलर सिस्टम आफ्टर गैनीमीड एंड टाइटन। ठीक है, तो इस पे जो है जुपिटर के टोटल 95 मून्स, और ये मिला है आपका कैलिस्टो पे ओजोन। नेक्स्ट है बेंगलुरु बेस्ड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स फॉर्म मेड सूर्य तिलक इन अयोध्या पॉसिबल। ठीक है, ये काफी ज्यादा चर्चा में थी ये फोटो, कि किस तरीके से पर्टिकुलर उसी टाइम पर जो है जो रामलला जो हैं उनकी माथे पर जो है सूर्य तिलक पहुंचा। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा किसने करके दिखाया? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने, जो कि एक ऑटोनमस बॉडी है अंडर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सूर्य तिलक प्रोजेक्ट एट अयोध्या। सो फोरहेड ऑफ श्री राम लल्ला एट 12 नून, ठीक है, ऑफ श्री राम नवमी एट चैत्र मंथ। ठीक है जी, तो एग्जैक्ट उसी टाइम पर श्री राम नवमी के दिन 12 बजे दोपहर में ये देखने को मिला। ठीक है, ये इंग्लिश कैलेंडर श्री राम नवमी फेस्टिवल हर साल बदलता है, और लगभग ये कहा जाता है कि हर 19 साल बाद ये रिपीट होता है, मतलब ये जो टाइम पीरियड है। ठीक है, और इसमें 4 मिरर्स और 2 लेंसेज यूज किए गए। ये पूरा का पूरा प्रोसेस देखोगे कि यहाँ पर पड़ा, ठीक है, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होके गया, ठीक है, फिर यहाँ पर पहुंचा, ठीक है, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होके यहाँ पर ये पहुंचा। तो ये पूरा का पूरा साइंस पूरा डेवलप इसको किया गया है, और एग्जैक्ट उस पर्टिकुलर टाइम पे सूर्य तिलक देखने को मिला। ठीक है, नेक्स्ट आता है व्हाइट हाउस वांट्स मून टू हैव इट्स ओन टाइम जोन। जैसे धरती पे आपको कौन सा टाइम जोन मिलता है? जैसे हम कई बार बोलते हैं ग्रीनविच मीन टाइम, खैर आजकल ये टर्म भी यूज नहीं होती, आजकल यूज होता है यूटीसी, यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेटेड। ठीक है, आप कहते हैं कि हमारा टाइम जो है, कई बार आपने पढ़ा होगा 5 hours 30 minutes ज्यादा है। ठीक है जी, तो मान के चलिए कि सपोज 6:30 PM हो रहे हैं इंडिया में, तो बताइए कि प्राइम मेरिडियन पे कितना हो रहा होगा? कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखना। 6:30 PM अगर इंडिया में हो रहे हैं तो प्राइम मेरिडियन में कितना हो रहा होगा? तो ये जो है व्हाइट हाउस चाहता है कि मून का भी अपना एक टाइम जोन हो। सो व्हाइट हाउस हैज डायरेक्टेड नासा टू क्रिएट कोऑर्डिनेटेड ल्यूनर टाइम। जैसे कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम धरती का है, तो ल्यूनर स्टैंडर्ड टाइम होना चाहिए। अब उसकी दिक्कत क्या है कि मून पर ग्रेविटी अलग है, धरती पर अलग है, तो वो अलग से एक टाइम क्लॉक बनाना पड़ेगा। ठीक है जी, सो क्लॉक विल रन फास्टर देयर, गेनिंग अराउंड 56 माइक्रोसेकंड्स एवरी डे। और मून जो है लास्ट करता है 29.5 अर्थ डेज। एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि जो मून है उसका जो रोटेशन का पीरियड है और जो रेवोल्यूशन का पीरियड है धरती के इर्द गिर्द,
वो लगभग लगभग सेम है, इसीलिए चांद का एक ही पर्टिकुलर पार्ट आपको दिखाई देता है, ठीक है, धरती से। नेक्स्ट आता है यूरोपा क्लिपर, ठीक है, अभी हमने यूरोपा पढ़ा था अभी रिसेंटली। जुपिटर के चार, लो, यूरोपा, गैनीमीड, कैलिस्टो, है ना, तो यूरोपा आ गया। सो नासा क्लिपर स्पेसक्राफ्ट टू एक्सप्लोर जुपिटर्स मून यूरोपा, ठीक है, तो यहां पर क्लिप कर देगा, यूरोप को क्लिप करना, यूरोप को काटना, ऐसे समझ लो, ठीक है। सो ये लॉन्च किया, शेड्यूल्ड फॉर लॉन्च इन अक्टूबर, स्पेसएक्स फाल्कन हैवी रॉकेट, कमेंसमेंट ऑफ जर्नी स्पेनिंग ओवर 5 years। तो ये इन्होंने कहा है कि क्लिपर स्पेसक्राफ्ट होगा जो कि जुपिटर के मून, जिसका नाम है यूरोपा, यूरोप से याद रख लो, यूरोप पर क्लिप लगा रहा है नासा, जो है उसको बांध रहा है, ऐसे समझ लो, ठीक है, तो उसको स्टडी करेगा। 2031 तक ये ऑर्बिट अराउंड जुपिटर और उसके मून यूरोपा तक पहुंच जाएगा, 2031 तक वहां पहुंच जाएगा, ठीक है। ठीक है, यूरोपा फोर्थ लार्जेस्ट है, ये हम कहानी अभी पढ़ चुके हैं, ठीक है। चलो, नेक्स्ट है जैपनीज जो एस्ट्रोनॉट है वुड बी द फर्स्ट नॉन अमेरिकन टू सेट फुट ऑन द मून, ठीक है। पहले अमेरिकन कौन थे वो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ चुका हूं, वो आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखेंगे। सो जैपनीज एस्ट्रोनॉट गोइंग टू बी द फर्स्ट नॉन अमेरिकन जो चांद पर कदम रखेगा, ऐसा जापान की स्पेस एजेंसी जाक्सा और नासा ने समझौता साइन किया है। सो साइंड एग्रीमेंट फॉर ल्यूनर रोवर, जापान विल डिजाइन, डेवलप, ऑपरेट प्रेशराइज्ड रोवर, और 2 जैपनीज एस्ट्रोनॉट जो हैं विल जॉइन नासा's अपकमिंग आर्टेमिस मिशन। ये इंपॉर्टेंट है, आर्टेमिस मिशन, ठीक है, किसका है, नासा का है। और फर्स्ट नॉन अमेरिकन एवर टू लैंड ऑन द मून, पहला नॉन अमेरिकन होंगे जो जैपनीज यहां पर लैंड करेंगे, ठीक है। 1969 टू 72 यूएस अपोलो प्रोग्राम सॉ 12 अमेरिकन ऑफ ऑल वाइट मैन वॉक ऑन द मून, ठीक है। तो फर्स्ट मिशन जो है एस्ट्रोनॉट्स का आर्टेमिस 3 जो कि प्लान्ड है 2026 के लिए। चाइना ने भी कहा है कि हम अपना व्यक्ति पहुंचा देंगे 2030 तक। इंडिया ने कितना टारगेट रखा है, 2040 तक का टारगेट रखा है, ठीक है, ओके। आर्टिफिशियल सन फ्रॉम साउथ कोरिया ब्रेक्स वर्ल्ड रिकॉर्ड विद द टेम्परेचर ऑफ 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस, 10 करोड़ डिग्री सेल्सियस का 48 सेकेंड्स तक टेम्परेचर मेंटेन कर लिया। देखिए, सूरज पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है फ्यूजन, ठीक है, फ्यूजन, फ्यूजन और फिजन। फिजन क्या होता है, ठीक है जी, एक न्यूट्रॉन को हिट किया, ठीक है, यूरेनियम पे, बेरियम और क्रिप्टन पे जो है डिवाइड हो जाता है, 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं, दैट इज अ न्यूक्लियर चेन रिएक्शन, ठीक है। सो दैट इज व्हाट वी डू इन द न्यूक्लियर रिएक्टर। उसमें से 3 न्यूट्रॉन में से 2 हम एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कंट्रोल्ड फ्यूजन रिएक्शन। एक होता है फ्यूजन रिएक्शन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलकर हीलियम बनाता है और ह्यूज एनर्जी रिलीज होती है। तो दैट ह्यूज एनर्जी एग्जैक्टली अगर हम ऐसा धरती पर उसको कंट्रोल नहीं कर पाए, ये होता है आपका सन में। अगर धरती पे हम न्यूक्लियर फ्यूजन को फ्यूचर में डेवलप कर पाए, कंट्रोल्ड फ्यूजन रिएक्शन, तो हमारी सारी एनर्जी नीड्स जो हैं पूरी हो जाएंगी, ये कहा जाता है। मतलब बहुत हमें मतलब इतना तामझाम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहां पर कोरिया ने ये काम किया है, मतलब एक्सपेरिमेंट किया है, अभी सक्सेसफुल नहीं हुए हैं, 48 सेकेंड्स के लिए जो है इसको अचीव कर पाए हैं। सो कोरिया का स्टार, सो कोरिया सुपर कंडक्टिंग टोकामोक एडवांस रिसर्चर, इन्होंने ये कारनामा करके दिखाया है, ठीक है जी। तो ये सन के जो कोर का टेम्परेचर है उससे भी ज्यादा है, 7 गुना ज्यादा टेम्परेचर इन्होंने यहां पर मेंटेन कर लिया। फ्यूजन और फ्यूजन रिएक्शन आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। नेक्स्ट चलते हैं सेटियोलॉजिक टी सेट 1A अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। अब नाम से अर्थ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, एक सैटेलाइट है जो अर्थ को ऑब्जर्व करेगी, ठीक है। तो ये इसमें सबसे खास बात क्या है, इसमें सबसे खास बात यह है कि ये सब मीटर रेजोल्यूशन है, ठीक है, सॉरी, सब मीटर रेजोल्यूशन। अब ये सब मीटर रेजोल्यूशन क्या होता है, देखिए ऐसे समझो कि आप सब लोग मोबाइल फोन कैमरा देखा होगा, यूज किया है डेफिनेटली। तो आप जूम करते हैं, ठीक है, जूम करते हैं तो एक पर्टिकुलर बियॉन्ड अ पॉइंट वो जूम नहीं होता है, ठीक है। तो यहां पर एग्जैक्टली यही है कि कैमरा है वो जूम करेगा तो 1 मीटर बाय 1 मीटर तक के जो है जगह को भी नोट कर लेगा। तो आप ये सोच के चलिए कि एक अर्थ ऑब्जर्वेशन साइट जो कि काफी दूर है,
वो धरती के 1/1 मीटर के एरिया को, उससे भी कम के एरिया को आइडेंटिफाई कर लेगा। ऐसे समझो कि मान लीजिए कोई भी एक गाड़ी खड़ी है, ठीक है, गाड़ी जो कि 1/1 मीटर से बड़ी है ऑब्वियसली, तो उसको आइडेंटिफाई कर लेगा कि हाँ यहां पर एक गाड़ी खड़ी है, ठीक है, उसका डायमेंशन ये है, वो तक जो है यहां पर ये बता देगा। ठीक है, सो टाटा एडवांस सिस्टम, टाटा सन्स होली ओन्ड सब्सिडरी ने ये जो है लॉन्च किया है इंडिया का पहला प्राइवेट सेक्टर बिल्ड सब मीटर रेजोल्यूशन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, और इसकी मिलिट्री एप्लीकेशंस होने जा रही हैं। ये इंडियन आर्म्ड फोर्सेस भी इसको यूज करेगी। ठीक है, और ये सैटेलाइट लॉन्च होगी कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से। ठीक है, अगर आप अमेरिका का मैप देखेंगे तो अमेरिका के मैप में ईस्ट और साउथ ईस्ट में देखेंगे तो वहां पर आपको फ्लोरिडा स्टेट मिलती है। फ्लोरिडा स्टेट से यहां पर ये लॉन्च किया जाता है, वहां का जो कैनेडी स्पेस सेंटर है। नेक्स्ट आता है गोपीचंद थोटाकुरा, सेड टू बी द फर्स्ट इंडियन स्पेस टूरिस्ट। ठीक है, सो गोपीचंद, ठीक है, सो ये वो बैडमिंटन प्लेयर नहीं है, ये गोपीचंद अलग हैं। ठीक है, सो एंटरप्रेन्योर हैं, पायलट हैं, वन ऑफ द 6 क्रू मेंबर्स होंगे जो कि अमेजन फाउंडर, अमेजन जो जिससे आप आजकल ऑनलाइन सामान मंगवाते होंगे, ठीक है, अमेजन प्राइम पे मूवीज देखते होंगे, तो जेफ बीजोस, ठीक है, उसकी कंपनी है स्पेस कंपनी ब्लू ओरिजन। ठीक है, ब्लू ओरिजन, न्यू शेफर्ड, उसमें 6 लोगों में से गोपीचंद भी होंगे जो कि पहले स्पेस टूरिस्ट होंगे। अच्छा, अब सवाल आता है कि स्पेस क्या होता है। ठीक है, स्पेस को लेकर एक टर्म आती है कर्मन लाइन। ठीक है, कर्मा, तू मेरा कर्मा। ठीक है, तो कर्मन लाइन क्या है कि धरती से 100 किलोमीटर के ऊपर, मतलब सरफेस से 100 किलोमीटर ऊपर जो है क्या है, स्पेस कहलाता है। तो ये जो लाइन है 100 किलोमीटर वाली, इसको कहा जाता है कर्मन लाइन। क्या कहा जाता है, कर्मन लाइन। इसके ऊपर क्या है, स्पेस है। ठीक है, अगर कोई इसके नीचे गया है, मतलब मान लो, तो वो स्पेस नहीं कहलाएगा। ठीक है, वो स्पेस नहीं कहलाएगा। मान लो कोई कहता है कि मैं 80 किलोमीटर या 90 किलोमीटर तक घूम के आ गया, ठीक है, धरती से ऊपर गया 80 किलोमीटर तक वापस आ गया, तो वो स्पेस नहीं कहलाएगा। आगे चलते हैं, व्हाट इज डॉक्सिंग। देखिए, डॉक्सिंग का लिटरल मतलब होता है ड्रॉपिंग डॉक्यूमेंट्स। जनरली आजकल ऑनलाइन साइबर फ्रॉड्स काफी ज्यादा बढ़ गए हैं, तो किसी की पर्सनल और प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन को उसकी इजाजत के बिना, उसकी परमिशन के बिना ऑनलाइन उसको रखना या उसको पब्लिश करना, ये डॉक्सिंग कहलाता है। ठीक है जी, सो डिराइव फ्रॉम द ड्रॉपिंग डॉक्यूमेंट्स, रिविलेशन ऑफ पर्संस प्राइवेट एंड इंफॉर्मेशन ऑनलाइन विदाउट देयर कंसेंट। ठीक है, उसकी कंसेंट के बिना, ऑफन विद मेलिशियस इंटेंट। मेलिशियस इंटेंट होता है मतलब बुरी भावना से, दुर्भावना से किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन को, प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन को उसकी कंसेंट के बिना ऑनलाइन उसको अपलोड करना। और रिसेंटली क्या हुआ है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, जिसको हम पहले ट्विटर बोलते थे, कि वो कंटेंट को, किसी व्यक्ति की जो पर्सनल और प्राइवेट इंफॉर्मेशन है उसको विड्रॉ करे। पर इसको दिल्ली हाई कोर्ट ने डॉक्सिंग में नहीं रखा। क्यों नहीं रखा डॉक्सिंग में, क्योंकि उसमें से बहुत सारी इंफॉर्मेशन वो खुद से रखी गई थी, मतलब उस व्यक्ति के द्वारा जो है खुद से अपलोड की गई थी। ठीक है, तो वो डॉक्सिंग में नहीं आता है। ठीक है, सो द केस वाज रिलेटेड टू, नॉट रिलेटेड टू डॉक्सिंग एज द इंफॉर्मेशन वाज अवेलेबल इन पब्लिक, बट वो चाहते हैं कि अब वो इंफॉर्मेशन विड्रॉ कर ली जाए। ठीक है, सो ये इंडियन लॉज में अभी तक डिफाइंड नहीं है, पर इंटरनेशनल लॉज में, अलग अलग देशों के लॉज में आपको डॉक्सिंग डिफाइंड मिलता है। डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 में पास किया गया था, जो कि आपके डाटा प्राइवेसी की बात करता है। मैंने आपको एक पिछले सेशन में भी बताया था, राइट टू प्राइवेसी पुट्टा स्वामी जजमेंट 2017 की है, जिसमें कहा गया था कि राइट टू प्राइवेसी इज अ इंप्लाइड फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज राइट टू डिग्निफाइड लाइफ। कि आपका जो प्राइवेसी है वो आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 21। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट है, नॉर्थ अमेरिका विटनेस रेयर एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमिना टोटल सोलर इक्लिप्स। तो ये 8 अप्रैल को ऐसा हुआ कि नॉर्थ अमेरिका में पासिंग ओवर मैक्सिको, द यूएस एंड कनाडा, एक टोटल सोलर इक्लिप्स देखने को यहां पर मिला। ठीक है, और ये कहा जाता है कि ये टोटल सोलर इक्लिप्स जो है बहुत रेयर होता है। ठीक है, ग्रीनविच वंस अ प्लेस ऑन अर्थ विटनेस अ टोटल सोलर इक्लिप्स, इट विल बी अबाउट 400 ईयर्स बिफोर जो है नेक्स्ट तरीके का ये सोलर इक्लिप्स देखने को मिलता है। सोलर इक्लिप्स होता क्या है, देखिए सोलर इक्लिप्स होता है
सूर्य ग्रहण, सूर्य पर ग्रहण लग गया तो किसका ग्रहण लगेगा, मतलब क्या चीज है जो धरती और सूरज के बीच में आ सकती है? मून है, चंदा मामा है जो कि इसके बीच में आ सकते हैं। तो चंदा मामा बीच में आ गए तो क्या हो गया, अब आप कहेंगे चंदा मामा तो घूम ही रहे हैं धरती के इर्द गिर्द, तो ये ऐसा 400 साल बाद क्या है? देखिए चंदा मामा का क्या है कि इनका जो टिल्ट है धरती के इर्द गिर्द जो घूम रहे हैं वो 5 डिग्री का टिल्ट है। अच्छा, धरती भी अपने एक्सिस पर 23.5 डिग्री टिल्टेड है, तो धरती अपने एक्सिस पर टिल्ट कर रही है, मून का अपना एक टिल्ट है 5 डिग्री का। तो ये जो पूरा कॉम्बिनेशन है कि इस तरीके से ये तीनों की पोजीशन यहां पर आए कि ये जो मून है पूरा का पूरा यहां पर सूरज को मतलब कह लेना कवर कर ले, ये बहुत रेयर होता है। ठीक है, वो एंगल सारे के सारे इस तरीके से सेट बैठे, ये बहुत रेयर होता है। अच्छा, जो ये कंप्लीट डार्कनेस का एरिया है जहां पर बिल्कुल मतलब कुछ दिखाई नहीं देता, पूरा का पूरा ऐसा लगता है कि कवर कर लिया है, सिर्फ कोरोना दिखता है। कोरोना, कि कोरोना कहां से आ गया? नहीं, कोरोना वो वाला कोविड वाला कोरोना नहीं, ये कोरोना बेसिकली आउटर लेयर है सन की। ठीक है, तो अगर आपको कोई पड़ोस की आंटी पूछे कि बेटा आप तो बहुत पढ़ाई कर रहे हो, बताओ कोरोना कब जाएगा, तो आप बोलना जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक कोरोना तेरा नाम रहेगा। ठीक है, आंटी आपको जो है डिसोन कर देंगी कि ये बच्चा जो है क्या है, बहुत सताया हुआ परेशान बच्चा है। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि उनको बताना कोरोना क्या है। ठीक है, कोरोना इज समथिंग डिफरेंट, तो कोविड वाला भी है और दूसरा भी है। एनीवेज, यहां पर जो कंप्लीट डार्कनेस वाला पार्ट है इसको बोलते हैं उम्ब्रा। ठीक है, उम्ब्रा। और एक होता है पार्शियल डार्कनेस, पार्शियल डार्कनेस उसको बोलते हैं पेनम्ब्रा, पेनम्ब्रा। ठीक है, तो यहां पर जो है जो कंप्लीट डार्कनेस है वो बहुत ही लिमिटेड एरिया में देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं उम्ब्रा एंड पेनम्ब्रा। उम्ब्रा मतलब कंप्लीट डार्कनेस, पेनम्ब्रा मतलब पार्शियल, पी से पार्शियल, पी से पेनम्ब्रा। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। ये मैंने आपको पूरा कहानी इसकी समझा दी है बेसिक। ठीक है, तो ये दिस इज द पॉइंट, जो ये छोटा सा पॉइंट दिख रहा है। ठीक है, ये जो छोटा सा पॉइंट दिख रहा है दिस इज उम्ब्रा। ठीक है, और ये जो पार्शियल डार्कनेस वाला रीजन है दिस इज पेनम्ब्रा। नेक्स्ट है एस्ट्रोनॉमर्स फाइंड ब्लैक होल 33 टाइम्स मोर मैसिव देन आवर सन। ठीक है, अच्छा सन कितना मैसिव है ये कैसे समझ लो, कि जितना सोलर सिस्टम है हमारा, सोलर सिस्टम में सन, 8 प्लैनेट, बाकी सारे सैटेलाइट्स मिला के अगर हम टोटल सिर्फ सन का मास उसमें से देखेंगे, सन का परसेंटेज 99.8% है। मतलब 0.2% में 8 प्लैनेट हैं, सारे सैटेलाइट्स हैं। अब आप सोचो कि सन इतना बड़ा है और उसका भी 33 टाइम्स। ठीक है, तो आप थोड़ा इमेजिन करें उस चीज को। तो ये इतना बड़ा ब्लैक होल यहां पर मिला है एस्ट्रोनॉमर्स को। ठीक है, ये कहा जा रहा है कि मिल्की वे का मोस्ट मैसिव ब्लैक होल है, धरती से 2000 लाइट ईयर्स दूर है। 2000 लाइट ईयर, लाइट ईयर क्या होता है? डिस्टेंस की यूनिट है। लाइट को ट्रेवल करने में एक साल में, ठीक है, जितना डिस्टेंस, तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड इंटू 365 दिन इंटू 24 घंटे इंटू 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड, तो ये 1 लाइट ईयर बनता है। ठीक है, चलो, तो यहां पर जो है इसका नाम जो है ब्लैक होल का, गैया, गैया। ठीक है, ये इसको इस तरीके से प्रोनाउंस करते हैं जैसे गाय, गाय की तरह गैया। ठीक है, तो आप थोड़ा नेट पे सर्च करोगे तो ये इसकी प्रोनाउंसिएशन ये है। BH3 का मतलब ब्लैक होल 3। ठीक है, ब्लैक होल 3, BH3। तो ये जो है सबसे बड़ा एक्विला कॉन्स्टेलेशन में ये मिला है, एक्विला कॉन्स्टेलेशन में। ओके, एस्ट्रोनॉमर्स डिटेक्ट रेयर जायंट फ्लेयर फ्रॉम मैग्नेटार। अगेन एक पर्टिकुलर जो है यहां पर मोस्ट डिस्टेंट नोन इंस्टेंस ऑफ दिस, एक न्यूट्रॉन स्टार मिला है। न्यूट्रॉन स्टार ऐसे समझ लो जैसे कि एक स्टार की बहुत सारी स्टेजेस होती हैं। ठीक है, तो जब स्टार कोलैप्स होने लगता है तो उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। अभी इसमें कितनी एनर्जी रिलीज हुई है ये भी समझो कि जितनी एनर्जी, ठीक है, सन से, ठीक है, द फ्लेयर इक्विवेलेंट टू 10,000 ईयर्स ऑफ आवर सन्स आउटपुट इन जस्ट अ टेंथ ऑफ द सेकेंड। मतलब जितनी एनर्जी सन से 10,000 सालों में हुई है उतनी सिर्फ 1/10 ऑफ द सेकेंड में से यहां से एनर्जी रिलीज हुई है।
ठीक है, तो ये है आपका, इसको बोला गया है सिगार गैलेक्सी। ठीक है, इसको क्या बोला गया है, सिगार गैलेक्सी। मेसियर 82 मतलब बहुत मेसी है, ऐसे समझ लो, बहुत मेसी। मेसी का मतलब होता है बहुत ज्यादा जो है प्रॉब्लमेटिक। ठीक है, बहुत चीज को जब कहते हैं ना बच्चों ने बहुत मेसी कर दिया है, बहुत ज्यादा रूम को बहुत खलेरा, मतलब एग्जैक्ट, आई एम नॉट गेटिंग द एग्जैक्ट वर्ड। ठीक है, मेसी कर दिया है, मेसी इज द वर्ड। ठीक है, तो मेसियर 82 सिगार गैलेक्सी। ठीक है, सिगार गैलेक्सी। ओके, तो ये जो है मिला है सबसे बड़ा, एस्ट्रोनॉमर्स ने डिटेक्ट किया है जाइंट फ्लेयर फ्रॉम मैग्नेटार। नेक्स्ट आता है ह्यूम एआई इंट्रोड्यूसेस ईवीआई। ठीक है जी, आजकल एआई का जमाना चल रहा है, आजकल नई नई चीजें आ रही हैं। वर्ल्ड्स फर्स्ट कन्वर्सेशन एआई विद इमोशनल इंटेलिजेंस। देखिए, एआई में एक मतलब कहा जा रहा है ना कि ह्यूमनाइड रॉबोट्स बनाने की बात की जा रही है, और ऐसे एआई बनाने की बात की जा रही है जो कि जिसमें इमोशनल इंटेलिजेंस हो। अभी रिसेंटली एक मूवी भी आई थी, ठीक है, शाहिद कपूर एंड कृति सेनन की। अगर आप में से किसी ने देखी हो, लिखना कमेंट सेक्शन बॉक्स में। ठीक है, यंगस्टर्स काफी मूवी देखते हैं, तो उसमें भी एग्जैक्टली यही कहा गया कि रॉबर्ट बनाया गया है। ठीक है, और तो रॉबर्ट जो है वो बेसिकली आपके फेस एक्सप्रेशन देख के आपको समझ आएगा कि आप गुस्से में हो, उदास हो, ठीक है, बहुत खुश हो। ठीक है, तो आपके फेस एक्सप्रेशंस को देखकर आपसे इमोशनली अटैच कर सके। इमोशनल इंटेलिजेंस बेसिकली एग्जैक्टली हम एज ए ह्यूमन बींग्स, हमें खास क्या है जो एआई में नहीं है, कि हम उस चीज को समझ सकते हैं। पर मेरे को एक डाउट है इसमें। डाउट क्या है कि जब वाइफ हस्बैंड को बोलती है कि मुझे तुम्हें बात नहीं करनी है, ठीक है, उसका मतलब होता है कि बात करनी है। ठीक है, या फिर वो कहती है कि मुझसे जो है दूर हो जाओ। ठीक है, उसका मतलब ये होता है कि मत जाओ, पास में बैठो, बात सुनो मेरी। तो ये एआई कैसे समझेगा, ये आई डोंट नो। बट एनीवेज, यहां पर ये जो है इन्होंने कहा है कि पहला कन्वर्सेशनल एआई विद इमोशनल इंटेलिजेंस ये लाने जा रहे हैं। ह्यूम इसका नाम रखा है। तो एओ ह्यूम, एओ ह्यूम जिन्होंने कांग्रेस शुरू करी थी, उसे याद रख लेना, न्यूयॉर्क बेस्ड रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी कंपनी, एम्पैथेटिक वॉइस इंटरफेस। ठीक है जी। नेक्स्ट आता है माइक्रोसॉफ्ट इंट्रोड्यूसेस 5.3 स्मॉलेस्ट एआई मॉडल। देखिए, एआई के साथ और एक क्या चीज है प्रॉब्लम, कि यहां पर आपको एआई उन जगह पर रन करना है जो कि सिंपल चिप्स हैं, लाइटर वर्जन है एआई का। जनरली क्या हो रहा है कि एआई को रन करने के लिए बहुत एक्सपेंसिव प्रोसेसर चाहिए, मतलब बड़े प्रोसेसर चाहिए, बड़े कंप्यूटर्स चाहिए। अब ये चाह रहे हैं कि एक लाइट वर्जन हो। ठीक है, लाइट वर्जन हो एआई का, जो कि रेगुलर कंप्यूटर पर भी चल जाए, जैसे नॉर्मल चिप होती है वैसे ही ये रन कर जाए। तो यहां पर 5.3 मिनी लॉन्च किया गया है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा जो अमाउंट ऑफ कन्वर्सेशन है एआई के साथ, कि कितना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाटा रीड कर सकता है, लिख सकता है, इसको मेजर किया जाता है कंटेक्स्ट विंडो से। ठीक है, थोड़ा सा टेक्निकल हो रहा है, आई नो। जो भी बच्चे इसको देख रहे होंगे प्लीज थोड़ा होल्ड ऑन करना। कंटेक्स्ट विंडो और टोकन बेसिकली ये है क्या, ऐसे समझो कि कितनी पढ़ने की क्षमता है। ऐसे समझो कि अगर आप कंप्यूटर में रैम, आपने सुना होगा रीड, जो है रैम, कि ये 4 GB रैम है, 8 GB रैम है, आपके मोबाइल फोन में भी रैम होती है। तो कितनी प्रोसेसिंग है, मतलब कितनी कितनी चीज को आप पढ़ लिख सकते हैं। ठीक है, तो दैट इज एग्जैक्टली यहां पर जो है इसको कंटेक्स्ट विंडो कहा जाता है, सिंपल भाषा में अगर हम समझे। फर्स्ट पोस्ट चाइनाज शेंचौ 18 स्पेस मिशन लॉन्चेस। यहां पर चाइना का शेंचौ 18 मिशन जो है लॉन्च हुआ है। टीम ऑफ 3 एस्ट्रोनॉट शेंचौ स्पेसक्राफ्ट, इसको डिवाइन वेसल भी कहा गया, लॉन्ग मार्च 2F रॉकेट। और ये लॉन्च किया गया है जिक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से। नाम से आई थिंक ये चाइना वाले नाम याद करने थोड़े मुश्किल नहीं रहते, क्योंकि बहुत क्लियरली पता लग रहा है कि चाइना से है। ठीक है, सो हेडिंग टुवर्ड्स त्यांगोंग स्पेस स्टेशन। तो ये इंपॉर्टेंट है, त्यांगोंग। ठीक है, त्यांगोंग चाइना का स्पेस स्टेशन का नाम है, त्यांगोंग। नेक्स्ट आपका मॉडर्ना मर्क अनाउंसेस आरएनए। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन पर्सनलाइज्ड एमआरएनए कैंसर वैक्सीन। ठीक है, ये यहां पर दुनिया की पहली पर्सनलाइज्ड एमआरएनए वैक्सीन जो है मेलानोमा अंडरगोइंग ट्रायल्स, मतलब आपके लिए होगी, पर्सनलाइज्ड होगी किसी भी पेशेंट के लिए। स्किन कैंसर जो कि बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है, ट्रीटमेंट बाय ऑफरिंग परमानेंट क्योर। तो इसको लेकर हर साल 1,32,000 लोगों की डेथ होती है। नई वैक्सीन का नाम है mRNA 4157।
यूविकॉल, WHO अप्रूव्स न्यू ओरल कोलरा वैक्सीन। कॉलरा जो है, ओरल कॉलरा मतलब कॉलरा अगर होगा तो ओरल वैक्सीन होगी, मतलब सीधा मुंह से आप उसको इंजेक्ट कर सकते हैं, खा सकते हैं। तो यूवी जो है कहां पर है? चंडीगढ़ में है। युवराज सिंह कहां पर है? चंडीगढ़ में है। तो यूविकॉल, वैसे कॉल शॉर्ट फॉर्म किसका है? कॉलरा का है, ठीक है, कॉलरा का है। तो यूवी चंडीगढ़ में है, तो ये हो गया आपका ट्रिक। नाइजीरिया पहला देश बन गया है जिन्होंने मेनिंजाइटिस वैक्सीन को लॉन्च किया है, ठीक है, मेनिंजाइटिस वैक्सीन को लॉन्च किया है। वैक्सीन का नाम है MEN5CV। देखो ये बेसिकली ब्रेन से रिलेटेड डिजीज है, तो आप ऐसे समझ लो कि मेन का ब्रेन, बेचारा आदमी जो है कितनी सारी दिक्कतें झेलता है पूरे दिन में, ठीक है, तो उसके ब्रेन में जो मेनिंजाइटिस का प्रॉब्लम हुआ, उसको लेकर नाइजीरिया ने पहली वैक्सीन। और बेसिकली अफ्रीका जो है, अफ्रीका में सबसे ज्यादा जो है ये कंसंट्रेटेड है ये पर्टिकुलर बीमारी मेनिंजाइटिस की। सो WHO ने रोल आउट की है ये पर्टिकुलर वैक्सीन। सो नाइजीरिया इज वन ऑफ द हॉटस्पॉट्स ऑफ डेडली डिजीज। और 26 ऐसे देश हैं अफ्रीका के जिनमें दुनिया भर के 50%, ठीक है, ये आपको देखने को मिलता है, 50% राइज हुआ है एनुअल केसेस में, ठीक है, और लाइक 2030 तक इसको खत्म करना है, ऐसा टारगेट रखा गया है, ठीक है जी। सो इसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को लेकर जो है जो मेम्ब्रेन्स कवरिंग ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को ये इंपैक्ट करता है। और इसका जो सिम्टम्स हैं वो क्या है? सर दर्द होना, ठीक है, फीवर होना, गर्दन में अकड़न आ जाना, तो ये कुछ इसके जो है वो सिम्टम्स हैं। नेक्स्ट आता है वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल MRI स्कैन्स फर्स्ट इमेजेस ऑफ ह्यूमन ब्रेन। तो ये अभी तक का सबसे ज्यादा पावरफुल MRI मशीन है जो ब्रेन की मैपिंग करा है। ये इस तरीके का ब्रेन आपको दिखाई देता है, मतलब ये कहा जा रहा है कि ये ब्रेन की सबसे ऑथेंटिक इमेज है, ठीक है, सबसे क्लियर इमेज है ये अभी तक की, ठीक है। तो ये है आपका रिजल्ट, इसको ऐसे याद रख लेना, रिजल्ट, ठीक है, किसका रिजल्ट है? पावरफुल MRI मशीन का रिजल्ट है। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग का रिजल्ट है आइजल्ट, और रिजल्ट नाम थोड़ा सिमिलर साउंडिंग है। और ये जो है, जो कॉमन MRI मशीन्स हैं उससे 10 गुना ज्यादा पावरफुल मशीन है, ठीक है। इसको टेस्ला से मेजर किया जाता है, 11.7 टेस्ला जो है इसकी पावर है इस पर्टिकुलर मशीन की, जिससे ये किया गया है। बर्ड फ्लू इन एन अंटार्कटिका, सो H5N1 स्ट्रेन अंटार्कटिका पहुंच गया है, ठीक है जी। सो डिस्कवर्ड 532 डेड पेंगुइन्स। अगर आपको याद हो, हमने एक सेशन में भी पढ़ा था 25 अप्रैल को पेंगुइन्स नॉर्थ की तरफ शिफ्ट होना शुरू होते हैं, है ना? ओके, तो यहां पर रिसर्चर्स ने फाइंड आउट किया है डेडली H5N1 बर्ड फ्लू, एवियन इन्फ्लुएंजा जिसे कहा जाता है, ठीक है। सो एवियन इन्फ्लुएंजा बर्ड फ्लू कॉज्ड बाय वायरस ऑफ ऑर्थो माइक्सो वेरिडे, ठीक है। ये सीधा सीधा छोटे छोटे से टेक्निकल फैक्ट्स हैं, पता होने चाहिए, ठीक है। सो सब टाइप ऑफ इन्फ्लुएंजा टाइप ए, ठीक है, तो ये यहां पर पाया गया है अंटार्कटिका में। और अकर ओकेजनली व्हेन पीपल, ये ह्यूमन बींग्स में भी आ सकता है, और ह्यूमन बींग्स में जो मोर्टेलिटी रेट है वो 60% तक हो सकता है, ठीक है जी। आगे चलते हैं डिफेंस न्यूज में। अग्नि प्राइम मिसाइल हैज बीन सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्टेड इन ओडिशा, ठीक है। ये है आपका डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड, जिसको पहले व्हीलर आइलैंड कहा जाता था। तो यहां पर अग्नि प्राइम मिसाइल का सक्सेसफुली टेस्ट लॉन्च किया गया है। ये मीडियम रेंज न्यूक्लियर कैपेबल ब्लास्टिक मिसाइल है। ब्लास्टिक मिसाइल होता है ये वाला, क्रूज मिसाइल होता है कि वो इस तरीके से सरफेस के पास में चलता है, ठीक है, ट्रेजेक्ट्री पाथ होता है प्लास्टिक मिसाइल। तो यहां पर अग्नि जो प्राइम है वो रिप्लेस करेगा पृथ्वी को, अग्नि 1 एंड अग्नि 2 को, जो कि कहा जा रहा है कि आउटडेटेड हो चुकी है। टारगेट्स कहां पर हैं? पाकिस्तान पर टारगेट जो है, न्यूक्लियर स्ट्राइक्स अगेंस्ट टारगेट्स इन पाकिस्तान। इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल, तो यहां पर इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल जो है सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्ट की गई है। मैंने अभी आपको बताया क्रूज मिसाइल कौन सी होती है, जो कि सरफेस के पास पास चलती है। तो रडार्स जो हैं वो इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं, ठीक है। सो लॉन्ग रेंज सबसोनिक, सबसोनिक का मतलब स्पीड ऑफ साउंड से कम, ठीक है, सबसोनिक, ट्रांससोनिक, सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक, ठीक है। तो इसमें एक टर्म आता है मैक नंबर, मैक नंबर इंपॉर्टेंट है,
ठीक है जी। सो इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल फ्रॉम द इंटीग्रेटेड रेंज चांदीपुर ऑफ द कोस्ट ऑफ उड़ीसा, ठीक है जी। और ऑल सब सिस्टम्स वर फॉर्म्ड एज पर द एक्सपेक्टेशन, ऐसा कहा डीआरडीओ ने, बिल्कुल सही से ये फ्लाइट टेस्ट हुआ। इंडिजीनियस प्रोपल्शन सिस्टम था, डेवलप किया गया था गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट के द्वारा। सुपरसोनिक सबसोनिक क्या है? स्पीड ऑफ द साउंड, स्पीड ऑफ द साउंड से ज्यादा है तो सुपरसोनिक 1 to 5 मैक, 5 मैक से ज्यादा है तो वो हो जाता है आपका हाइपरसोनिक, एक से कम है तो वो सबसोनिक है, एक है तो ट्रांसोनिक कहा जाता है, ठीक है। चलिए अच्छा, स्पीड ऑफ साउंड होता कितना है ये भी इंपॉर्टेंट है। मैक 1 इज 1235 किलोमीटर पर आवर और 768 या 760 माइल्स पर आवर, याद रख लेना 760 माइल्स पर आवर अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। चलो, Indian Air Force test Crystal Maze 2 missile capable of striking targets up to 250 kilometers away। तो ये इंडियन एयरफोर्स ने एयर बाय एयर से आप जो है टारगेट कर सकते हैं, तो क्रिस्टल क्लियर दिखेगा, ऐसे समझ लो 250 किलोमीटर से प्लेन में आपको बहुत क्रिस्टल क्लियर दिख रहा है कि कहां पर टारगेट करना है, वहां पे टारगेट कर रहे हैं। तो एयर लॉन्च्ड ब्लास्टिक मिसाइल है ये, एयर लॉन्च्ड ब्लास्टिक मिसाइल है और टारगेट 250 किलोमीटर, और इसको टेस्ट किया गया Su-30 MKI फाइटर जेट से अंडमान निकोबार आइलैंड में, ठीक है जी। एयर टू सरफेस ये मिसाइल है इजराइल ओरिजिन की, ठीक है, इजराइल से हमने ये इसको लिया है। और द मिसाइल इज इफेक्टिव इन जीपीएस डिनाइड इन्वायरमेंट्स। अगर मान लीजिए जीपीएस नहीं काम करता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट, जो कि कारगिल में हुआ था एग्जैक्टली ऐसा, सिमिलर टू कंडीशंस फेस ड्यूरिंग द कारगिल वॉर, अगर जीपीएस काम नहीं करता है किसी कारणवश तो भी ये काम करेगा। डीआरडीओ और इंडियन आर्मी ने सक्सेसफुल ट्रायल किया है MPATGM। इसका मतलब क्या है? मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। ऐसे समझ लो, मैन पोर्टेबल का मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति उठा के ले जा सकता है, जैसे रॉकेट लॉन्चर की तरह होता है, एक जगह पर रखोगे और अगर टैंक आ रहा है तो टैंक पर टारगेट करता है। एंटी टैंक का मतलब टैंक को टारगेट करना, ठीक है। मान लीजिए दुश्मन का टैंक आ रहा है तो वहां पर रख के आप उसको टारगेट कर सकते हो। स्पेस टेस्टिंग हब सेटअप बाय डीआरडीओ, इंडियन नेवी इनॉग्रेटेड इन केरला। तो यहां पर स्पेस टेस्टिंग हब सेटअप किया गया डीआरडीओ के द्वारा केरला में, किसके लिए? नेवी के लिए, इंडियन नेवी के लिए। स्पेस क्या है? सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म फॉर इक्वेस्टिक करेक्टराइजेशन एंड इवैल्यूएशन। देखिए नेवी या जितनी भी कोस्ट गार्ड या कह लीजिए जो नेवल फोर्सेस हैं वो क्या चीज यूज करती हैं? वो सोनार टेक्नोलॉजी को यूज करती हैं, ठीक है। वो क्या करती हैं? मान लीजिए शिप है, पानी नीचे मतलब साउंड वेव्स भेजी जाएंगी, वो टकरा के वापस आएंगी, ठीक है। तो उससे आप क्या करते हो? कैलकुलेट करते हो कि कितनी डेप्थ है पानी की। तो सोनार क्या है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग सिस्टम यूज्ड बाय नेवल फोर्सेस, डिटेक्ट करने के लिए, लोकेट करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है, अंडर वाटर ऑब्जेक्ट्स यूजिंग द साउंड वेव्स। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, सोनार की फुल फॉर्म क्या है या कौन सा मेथड है जिसमें कि पानी की डेप्थ को या अंडर वाटर ऑब्जेक्ट्स को फाइंड आउट किया जाता है? दैट इज द सोनार। नेक्स्ट है स्पुतनिक। इंडियन एयरफोर्स बिगिंस 10-day गगन शक्ति। गगन, गगन मतलब एयर में, हवा में, ठीक है। और शक्ति, हवा की शक्ति कौन दिखाएगा? इंडियन एयरफोर्स दिखाएगा। तो यहां पर 10 दिन की इंडियन एयरफोर्स की एक गगन शक्ति एक्सरसाइज हुई और हेल्ड एवरी 5 ईयर्स, हर 5 साल में होता है। इस बार जो है 1 अप्रैल 2024 से ये हुआ पोखरन के फील्ड फायरिंग रेंज में, ठीक है। 10 अप्रैल तक चला, लास्ट टाइम ये 2018 में हुआ था। इंडियन आर्मी जो है इसमें लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड करती है, ठीक है जी। मोटो क्या है इंडियन एयरफोर्स का? टच द स्काई विद ग्लोरी। एयर चीफ मार्शल कौन है? वी आर चौधरी। नेवी चीफ कौन बने हैं रिसेंटली? अभी रिसेंटली नए नेवी चीफ बने हैं, कमेंट सेक्शन बॉक्स में आप लिखेंगे, हमने लास्ट सेशन में पढ़ा भी था। नेक्स्ट आता है इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में ज्वाइंट एक्सरसाइज है जिसका नाम है दस्तलिक, ठीक है, दस्तलिक। तो ऐसे याद रख लेना। देखो जनरली इंटरनेशनल रिलेशंस में क्या होता है कि कंट्री के नाम की जगह ना वहां की कैपिटल लिखी जाती है। कई बार आपने देखा होगा न्यू दिल्ली एंड वॉशिंगटन हैज एग्रीड टू डू दिस एग्रीमेंट, ठीक है, हैज एग्रीड फॉर पर्टिकुलर एग्रीमेंट, या दिल्ली एंड इस्लामाबाद आर नॉट इन टॉकिंग टर्म्स, ठीक है। तो आपके दिमाग में आ गया दिल्ली और इस्लामाबाद क्या है? तो ये इंटरनेशनल रिलेशंस में इस तरीके से यूज किया जाता है। तो ये यहां से हमारी ट्रिक है कि दिल्ली और उज्बेकिस्तान, यूएस से उज्बेकिस्तान, ठीक है। तो दिल्ली और उज्बेकिस्तान के बीच में क्या है? दस्तलिक एक्सरसाइज होती है, ठीक है।
और मकसद क्या होता है इन एक्सरसाइजेस का? मकसद ये होता है कि एक दूसरे से हम सीख सकें, ठीक है, एक दूसरे के साथ हमारी ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज हों, कभी ऐसा समय आए तो हम एक दूसरे की मदद कर सकें। ठीक है जी। फॉरेन ट्रेनिंग नोड पिथौरागढ़ उत्तराखंड में लास्ट ईयर ये हुई थी, एंड इस बार जो हुई है ये एक्सरसाइज ये उज्बेकिस्तान में हुई है। ठीक है, इस बार उज्बेकिस्तान में हुई है, लास्ट टाइम ये उत्तराखंड में हुई थी। नेक्स्ट है कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज सागर कवच। कहां पर हुआ? लक्षद्वीप आइलैंड्स में। ठीक है, लक्षद्वीप आइलैंड्स में सागर कवच। ठीक है, आप समझ सकते हैं लक्षद्वीप ऐसी चर्चा में चल रहा है, और सागर कवच कहां पर? क्योंकि हमें जस्ट लक्षद्वीप के साउथ में कौन आके बैठ गया हुआ है? ठीक है, लक्षद्वीप के साउथ में आकर बैठ गया हुआ है चाइना। तो हमें चाइना से सागर कवच, अपने सागर को बचाना है, ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, लक्षद्वीप में हुआ। ओके, सो दिस इज बाई एनुअल एक्सरसाइज, साल में 2 बार होती है। ठीक है जी, फॉर द स्टेट ऑफ केरल वॉज कंडक्टेड। नेक्स्ट है इंडियन नेवी कंडक्टेड पूर्वी लहर। पूर्वी का मतलब ईस्ट। ठीक है, ईस्टर्न कोस्ट पर ये एक्सरसाइज हुई। ठीक है जी, पूर्वी लहर कंडक्टेड एक्सरसाइज पूर्वी लहर ऑन द ऑपरेशनल कंट्रोल ऑफ कमांडिंग इन चीफ ईस्टर्न नेवल कमांड। ईस्टर्न नेवल कमांड के द्वारा पूर्वी लहर, पश्चिमी लहर भी होता है, वो वेस्टर्न कमांड करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है डिफेंस मिनिस्ट्री इशूज 65,000 करोड़ टेंडर टू HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड फॉर 97 LCA लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजास। ठीक है, तेजस फाइटर जेट्स के लिए। तो ये इंडिजीनियस मेड हैं, इंडिजीनियस हैं, स्वदेशी हैं, भारत में बने हैं। सो लार्जेस्ट एवर ऑर्डर इंडिजीनियस मिलिट्री हार्डवेयर बाय इंडियन गवर्नमेंट 65,000 करोड़ का टेंडर जो है दिया गया है। मेड इन इंडिया 97 मार्क 1 फाइटर जेट्स। और ये इंपॉर्टेंट है कि ये वाले जो फाइटर जेट्स हैं, जो रशिया से मिग फ्लाइट फ्लीट है, जो कि काफी ज्यादा कई बार क्रिटिसाइज भी किया जाता है कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है मिग फ्लीट्स में, उसको रिप्लेस करेगा। ठीक है, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की बात करें तो ये प्रोग्राम भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया था 1984 में। 2003 में जो है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम को नाम दिया गया था तेजस। तेजस का मतलब होता है वाइब्रेंसी, ठीक है, रेडियंस। ठीक है, बाय द देन प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी। सो लाइटेस्ट स्मॉलेस्ट एंड टेललेस सुपरसोनिक फाइटर जेट है ये, और ये एयर टू एयर, एयर टू सरफेस प्रिसीजन गाइडेड वेपन्स सारे जो है फायर कर सकता है। तेजस ट्रेनर है, LCA नेवी है, LCA लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस नेवी मार्क MK2 है, LCA तेजस MK1A है। तो ये बेसिकली वेरिएंट्स हैं तेजस के। नेक्स्ट आता है इंडिया ने डिलीवर किया है ब्रह्मोस मिसाइल टू फिलीपींस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फिलीपींस जिसके रिलेशन बहुत अच्छे नहीं चल रहे हैं चाइना के साथ। ठीक है, तो ब्रह्मोस मिसाइल जो इंडिया और रशिया ने मिलकर तैयार की है, अब इंडिया उसको फिलीपींस को दे रहा है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, आप कह सकते हैं। दिस इज द फर्स्ट एक्सपोर्ट ऑर्डर फॉर सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, जो कि जॉइंट वेंचर है इंडिया और रशिया के बीच में। ब्रह्मपुत्र और मॉस्कोवा, ब्रह्मपुत्र इंडिया में रिवर है, मॉस्कोवा जो कि रशिया की रिवर है, उसका एक कह लीजिए इक्रोनिम बनाया गया है ब्रह्मोस। सो ये डील जो है जनवरी 2022 में साइन हुई थी, उस समय पर काफी चर्चा में थी ये डील। ठीक है, फिलीपीन मेरीन्स को 3 बैटरी ऑफ मिसाइल्स देगा, और ये इंपॉर्टेंट है। 35,000 करोड़ का इंडिया ने टारगेट रखा है 2024-25 तक। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी तक हम नेट इंपोर्टर थे, हम इंपोर्ट कर रहे थे हथियारों का, अब हम धीरे धीरे एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए ब्रह्मोस मिसाइल DRDO NPOM रशिया, ब्रह्मपुत्र रिवर मॉस्कोवा, एंड फायर एंड फॉरगेट प्रिंसिपल पर ये काम करती है ये ब्रह्मोस मिसाइल। ठीक है जी। नेक्स्ट आता है इंडिया ने रिसीव किया है फ्रेश बैच ऑफ इग्ला S एयर डिफेंस सिस्टम फ्रॉम रशिया। ठीक है, इग्ला को याद रखना इकला से, एकला है ना, एकला चलो रे। ठीक है, गाना है ना एकला चलो रे। सो 24 इग्ला S मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम। मैन पोर्टेबल मतलब एक व्यक्ति इसको ले जा सकता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है, मैन पोर्टेबल का मतलब होता है एक सिंगल व्यक्ति जो है ले जाकर उसको रख के चला सकता है। सो मेड इन इंडिया। ठीक है, द रेस्ट ऑफ द सिस्टम विल बी मेड इन इंडिया, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी फ्रॉम रशिया। देखो आजकल इंडिया क्या कर रहा है, कह रहा है कि हमें टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर करो, तो वही यहां पर रशिया जो है टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर करेगा। आर्मीज वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज को इंप्रूव करेगा, खासकर चाइना को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, चाइना को ध्यान में रखते हुए। तो ये मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है, ये यहां पर आप देख सकते हैं, और रशियन आर्मी के द्वारा बनाया गया इग्ला S।
नेक्स्ट आता है LSAM-20, सो IIT कानपुर और आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज, ठीक है, इन्होंने जो है डेवलप किया है मॉनिटरिंग सोल्जर्स हेल्थ इन टफ टेरेन। देखिए टफ टेरेन्स में जो सोल्जर्स की हेल्थ है उसको किस तरीके से मॉनिटर किया जाए, इसको लेकर IIT कानपुर और AFMS साथ में आए हैं, कोलैबोरेट किया है, एक समझौता साइन किया है और विल टीम अप टू अंडरटेक रिसर्च और नई टेक्नोलॉजीज को डेवलप करेगा ताकि जो भी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनको इनिशियल स्टेजेस पे पता लगाया जा सके। DRDO ने डेवलप किया है लाइटेस्ट बुलेट प्रूफ जैकेट, ठीक है, एक्चुअली 16-17 केजी की जैकेट होती है BP जैकेट, बहुत मुश्किल होता है, बहुत भारी होती है, उसको पहन के पूरा जो है पेट्रोलिंग करना। और तो ये एक हमेशा से डिमांड रही है आर्म्ड फोर्सेस की कि ऑपरेशनल कैपेबिलिटी कहीं ना कहीं प्रभावित होती है इतनी हैवी BP जैकेट पहन के, बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के। तो ये यहाँ पर लाइटेस्ट पॉसिबल बुलेट प्रूफ जैकेट जो है डेवलप की गई है DRDO के द्वारा, ठीक है जी। तो ये चंडीगढ़ में टेस्ट किया गया टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च लेबोरेटरी में। 1984 ऑपरेशन मेघदूत, सियाचिन ग्लेशियर को कैप्चर किया भारत की सेना ने, 40 साल पूरे हो गए हैं, ठीक है जी। इसको लेकर काफी इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं, सो किसी अलग दिन किसी सेशन में करेंगे क्योंकि ऑलरेडी आज का सेशन काफी एक्सटेंड हो गया है। सो पाकिस्तान को प्रिवेंट किया सियाचिन ग्लेशियर को कंट्रोल करने के लिए, इसमें 3 मेन पासेज आते हैं, सियाले, बेलाफोंट एंड ग्योंगला, ठीक है। कैप्टन संजय कुलकर्णी जो है इसको इस ऑपरेशन को उन्होंने लीड किया था, ठीक है। यहां पर एक पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट है, NJ9842, ठीक है, NJ9842। एक्चुअली इस पॉइंट तक तो जो लाइन ऑफ कंट्रोल क्लियर था, खासकर जब 1971 का वॉर हुआ, 1972 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो उनके बीच में शिमला अकॉर्ड, शिमला एग्रीमेंट हुआ था। बट इस पॉइंट के बाद जो है इंडिया कहता है कि ये है बॉर्डर, ठीक है, ये है बॉर्डर, पाकिस्तान कहता है ये है बॉर्डर, ठीक है। यहां इसके बीच में ये आता है आपका सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है। तो यहां पर इंडिया ने 1984 में जो है इसको कैप्चर किया क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन आर्मी गॉट टू नो दैट पाकिस्तान इज प्लानिंग टू ऑक्यूपाई दिस बिफोर द पाकिस्तान प्लान टू टेक कंट्रोल ऑफ सियाचिन, वहां पर इंडियन आर्मी ने उसको टेक ओवर कर लिया। नेक्स्ट है परिवर्तन चिंतन हुआ, परिवर्तन चिंतन में डिस्कशन किया गया कि क्या क्या बदलाव हो सकते हैं आर्म्ड फोर्सेस में, किस तरीके से तीनों आर्म्ड फोर्सेस को साथ में आना चाहिए। इसको हेड किया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने, जो एग्जैक्टली काम भी है। अगर हम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ देखें, उनका जो है मेन उनका मोटो यही है कि किस तरीके से ऑपरेशनल कैपेबिलिटी, लॉजिस्टिक सपोर्ट्स साथ में लाए जाएं तीनों फोर्सेस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का, ठीक है जी। नेक्स्ट है INSV तारिणी रिटर्न्स ट्रायम्फेंट आफ्टर हिस्टोरिक ट्रांस ओशियानिक एक्सपीडिशन। पूरा घूमकर जो है इंडियन ओशन में घूमकर यहां पर वापस आ गया है INSV तारिणी, इंडियन नेवल सेलिंग वेसल, और फ्लैग्ड ऑफ फ्रॉम गोवा और मॉरिशस पर जाकर वापस आ गए हैं। इसमें जो लेफ्टिनेंट कमांडर देलना के और लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा A जो है उन्होंने पार्टिसिपेट किया। INS शारदा अवॉर्डेड ऑन द स्पॉट यूनिट साइटेशन फॉर एंटी पायरेसी ऑपरेशन, क्योंकि INS शारदा ने यहां पर ईरान के पास में जो है 19 क्रू मेंबर्स, जो जिसमें 11 ईरानियन थे और 8 पाकिस्तानी थे, उनको बचाया था एंटी पायरेसी ऑपरेशन में ऑफ द ईरानियन फिशिंग वेसल ओमरी विच हैज हेल्ड होस्टेज ऑफ द ईस्ट कोस्ट ऑफ सोमालिया। सोमालिया के जो पायरेट्स हैं काफी फेमस माने जाते हैं। ये देखो, ये है सोमालिया, सोमालिया गल्फ ऑफ एडन। यहां पर जनरली सोमाली पायरेट्स इसको कैप्चर करते हैं शिप्स को, और यहां पर इंडियन नेवी ने बहुत सक्सेसफुल ऑपरेशन किया, सारे लोगों को सेफली वहां से निकाला, जिसमें 11 ईरानियंस थे और 8 पाकिस्तानी थे, ठीक है। इंडियन नेवी ने सीज किया है 940 केजी ऑफ ड्रग्स इन द अरेबियन सी, फर्स्ट इंट्रोडक्शन जो कि CMF मेंबर्स के बीच में है। CMF क्या है? अब ये CMF है कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस, ये बेसिकली US लेड है और UK इसको सपोर्ट करता है, ठीक है। और इसमें 43 देश हैं, 43 देश इसका हिस्सा है, भारत भी इसका रिसेंटली हिस्सा बना है। इसका मकसद ये है कि किस तरीके से इंटरनेशनल वाटर्स में इस तरीके की स्मगलिंग एक्टिविटीज को, जो इलीगल एक्टिविटीज हैं, इसको रोका जाए, ठीक है। तो ये US लेड है, US इसको हेड करता है, UK भी इसको मतलब लाइक असिस्ट करता है, बाकी सारे देश इसका पार्ट है। ये वॉलेंट्री है, ठीक है, पूरी तरीके से वॉलेंट्री है। कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस मल्टी नेशनल नेवल पार्टनरशिप, ठीक है,
फोकस एरिया टेररिज्म, पायरेसी, रीजनल कोऑपरेशन, एनवायरनमेंट, ये सारी चीजें जो है इसमें रखी गई हैं। चाइना ने लॉन्च किया है फर्स्ट ऑफ इट्स 8 हैंगर क्लास सबमरीन बिल्ट फॉर पाकिस्तान। ये ध्यान रखिए, पाकिस्तान के लिए बिल्ड किया है। फर्स्ट ऑफ इट्स 8 हैंगर क्लास सबमरीन पनडुब्बी जो है पाकिस्तान के लिए यहां पर चाइना ने तैयार किया है 8 ऑफ हैंगर क्लास सबमरीन। सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है। तो ये था आज का सेशन, बहुत जो है काफी एक्सटेंडेड सेशन रहा, बहुत सारी न्यूज थी। सारी न्यूज को जो है मैंने कोशिश करी कि हमने बहुत डिटेल में हम डिस्कस करें, कोई पॉइंट छूटे ना आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, देखते रहिए पशप क्लासेस।